क्रिया योग एक ऐसी विधि है जिसको अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं सो इट एक्चुअली बैलेंसेस योर होल बॉडी। हम सब बोलते हैं ना कि कोई हमारे कर्मों को जला के भस्म कर दे मतलब हमारी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ चल रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें कहीं न कहीं लगता है कि हमें उतना नहीं मिला जितना हम डिज़र्व करते आए हैं। व्हेन वी डू द क्रिया योग। नाउ क्रिया इज अबाउट परफॉर्मिंग एन एक्शन। गलतियां आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। गलती करनी चाहिए, गलती होनी भी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा आपको और पावरफुल बनाने की, सशक्त बनाने की एक कोशिश कर रहा है। मैं तो सरदार साहब हूँ, सिंह साहब, बट आई फॉलो सनातन क्योंकि वो सत्य पर आधारित है। बाउंड्रीज नहीं है उसमें। इट गिव्स यू फ्रीडम टू चूज। 3 ऋण नहीं दे सकते तुम: मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। ये जो आप पैसा पैसा करते हो, इट इज नॉट पैसा, इट इज एन एनर्जी। ये ऊर्जा का ही रूप है, माता रानी का रूप। फिर तुम गुरु को अपनी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बनाते हो। गुरु जी मुझे जॉब नहीं मिल रही। उसको मैरिज ब्यूरो बना लेते हो। गुरु जी मेरा पार्टनर नहीं मिल रहा, मेरा मेरा पति बात नहीं सुन रहा। हाय गुरु जी, मैं तो मर गई, मैं लुट गई। गुरु जी नौकरी दिला दो। व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हें गुरु ये देने के लिए रखा है तुमने। इंसान आत्महत्या करता है, तो उस टाइम पे उसका माइंडसेट क्यों कोई आत्महत्या करता है और उसके जो पहले अपनी जान ले लेता है, तो उसका आफ्टर लाइफ कैसा रहता है? तो कोई जब किसी का मर्डर करता है, तो वो उनकी आफ्टर लाइफ कैसी होती है? So all yogis are very deep scientists. Like not all, some are there just to meditate. They're happy. गुरुजी, अपने चक्रास और कुंडलिनी को एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो गुरुजी, थैंक यू सो मच अगेन कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप ये पॉडकास्ट करने के लिए हमारे पास आए हो। इट हैज़ ऑलवेज बीन एन ऑनर। लास्ट टाइम भी इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू हैव यू विद अस। सो हाउ आर यू टुडे? I'm very, very good. Thank you very much. थैंक यू सर। And yes, it's beautiful to be back. ठीक है, तो लास्ट टाइम तो आई थिंक हमने ऊपर ऊपर लेवल पे टच किया था, बट इस टाइम पे वी आर ट्राइंग टू गेट मोर डीपर इनटू इट। एंड आज बात करते हैं क्रिया योग के बारे में जी। कि वो किस तरह से, इफ़ वी टॉक अबाउट इट ऑन अ डीपर ग्राउंड, देन आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू। Um, so when we talk about Kriya योग, एक्चुअली ये ये सिख धर्म में भी क्रिया योग है। बाबा नानक जी ने भी किया था, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब ने भी किया था, और आनंद साहब की 36th स्टैंजा में इसका वर्णन है। तो गुरु नानक जी की जो दीक्षा, मुझे पता नहीं लोग इसको कैसे बोलेंगे, बट ही टॉक्स अबाउट हिज मास्टर्स। गुरु ईसर, गुरु गोरख बर्मा, गुरु पार्वती माई। तो गुरु गोरखनाथ, अ, गुरु पार्वती, पार्वती माँ महाशक्ति को उन्होंने बोला है। गुरु गोरखनाथ, महाअवतार बाबा जी। वी टॉक अबाउट क्रिया योग। क्रिया योग एक ऐसी विधि है जिसको अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं सो इट एक्चुअली बैलेंसेस योर होल बॉडी। Now, when we talk about whole body, we are talking about first left hemisphere and a right hemisphere of your brain, or left side of your body and a right side of your body. इसको बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हाफ पार्ट जो इसका है वो लॉजिकल माइंड होता है, और हाफ हाफ पार्ट है वो इमोशनल होता है। ये रिलेटेड होता है आपकी दो तरह की जो अग्नि होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है, एक सूर्य नाड़ी। और जो सूर्य नाड़ी है उसको हम जठार अग्नि बोलते हैं, और जो चंद्र नाड़ी है उसको हम शिवाग्नि बोलते हैं। जठार अग्नि का रोल हमारी लाइफ में होता है, वो फूड डाइजेस्ट करने के काम आती है, और इट इंक्रीजेज द बॉडी टेम्परेचर। वो अग्नि लॉजिकल माइंड को ज़्यादा बढ़ावा देती है। द सेकंड अग्नि है जो शिवा अग्नि है, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन करती है, और वो आपके इमोशनल माइंड से जुड़ी होती है। जब हम साधना करते हैं या भक्ति मार्ग में आते हैं तो हमारी एसेंशली, जब हम साधना करते हैं या फिर भक्ति मार्ग में आते हैं तो हमें शिवा अग्नि के साथ जुड़ना होता है। और अगर शिवा अग्नि तत्व अगर जिसका वीक हो गया
तो उसको रात को भी सोने में प्रॉब्लम आती है, उसका मन शांत नहीं होता। अक्सर नाउअडेज़ लोगों का मन बहुत अशांत होता है ना? तो इसका डायरेक्ट इंडिकेशन कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो रहा अंदर। हुँ, क्रिया योग में जब हम साइंटिफिकली ये प्रोसेस करते हैं, इट बेसिकली वर्क इन अ वेरी साइंटिफिक वे। उसमें क्या, द बॉडी गेट्स इन्वॉल्व, आपका शरीर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद द वे आप अपनी श्वास को कंट्रोल करते हैं, और द वे यू ब्रीद इन, इट एक्चुअली पुशेस मोर ऑक्सीजन। मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ। लेकिन जब हम भक्ति भाव से करते हैं तो भाव जुड़ता है हमारे साथ, और भाव से ही परमात्मा का अ, अनुभव होता है। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, इट increases the blood flow in your brain physically. हुँ, एंड बाय डूइंग दैट आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है या एंड राइट हेमिस्फीयर, जो इमोशनल माइंड है और लॉजिकल माइंड है, सूर्य है, चंद्र है, दोनों वो बैलेंस हो जाते हैं। एंड व्हेन वी हैव मोर ऑक्सीजन इन द बॉडी, तो आपकी बॉडी की डीकार्बोनाइजेशन होती है। हर सेल में कार्बन है ना? और जब इमोशंस बहुत बॉडी में आ जाते हैं, द बॉडी बिकम्स वेरी हैवी। चाहे वो व्यक्ति देखने में दुबला पतला है, लेकिन इमोशनल लोड इतना बढ़ जाता है, द माइंड इज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड, और अशांत रहता है मन। बट बाय जस्ट डूइंग सम क्रियास इन अ साइंटिफिक वे, आपकी बॉडी का जो डीकार्बोनाइजेशन है, और बेसिकली इट स्टॉप्स द डीके ऑफ योर सेल्फ, अपने सेल्स की मृत्यु को होने से बताता है। एंड लाइफ फोर्स गेट्स इन्वॉल्व, प्राण ऊर्जा उसमें बढ़ जाती है हुँ, एक्स्ट्रा ऑक्सीजनेशन से। एंड बाय डूइंग दैट, जो हमारा डीएनए लेवल है, साइंटिफिकली बोलें तो जो हमारा डीएनए है, ओनली 4 to 6% डीएनए हमारा एक्टिव होता है, 96% इज रिसेसिव या डोमिनेट डोमिनेंट स्टेज में होता है। लेकिन जब क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे वो फ्लो जब आपके दिमाग में बढ़ता है, तो वो जो सुप्त डीएनए है वो धीरे धीरे जागृत होना शुरू होता है। एंड उसके जागने से जो कुछ एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल पावर्स विद इन यू, वो जागनी शुरू हो जाती हैं, हुँ, विच मीन्स द पर्सन बिकम्स हील्ड, द पर्सन हैज मोर रीच इन द फिजिकल वर्ल्ड एज वेल एज इन द एस्ट्रल वर्ल्ड, या उसको सूक्ष्म जगत आप बोल सकते हैं। अगर हम ट्रॉमास की बात करें, जो भी हमारा ट्रॉमा है, जिसको हम कर्म बोलते हैं ना, कर्म कि मेरे कर्म है, ऑल द कर्मास विच वी टॉक आर द पास्ट लाइफ अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास, जो आपके शरीर, फिजिकल बॉडी और आपकी जो सटल बॉडीज हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसमें बैठे होते हैं। हुँ, और वो उन सबका अकाउंट जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी में होता है, जिसको हम गुहिया बोलते हैं। सो बाय परफॉर्मिंग क्रिया इन अ ब्यूटिफुल साइंटिफिक वे, you will be able to deal with those traumas, or let us say you are able to burn the past karmas. हम सब बोलते हैं ना कि कोई हमारे कर्मों को जला के भस्म कर दे, या मतलब हमारी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ चल रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें कहीं न कहीं लगता है कि हमें उतना नहीं मिला जितना हम डिज़र्व करते आए हैं। तो क्या वो पास्ट कर्मा का कुछ है कि हमारे कोई रीज़न, मतलब पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है ये चीज़ें, जो स्ट्रगल? कोई भी रीज़न हो सकता है। हो सकता है जो वो ट्रॉमा है, वो आप ही के पुराने कर्म हो, जब आप लास्ट लाइफ टाइम में थे, या कुछ इस टाइम में, इस लाइफ टाइम में कुछ किया होगा। या हो सकता है वो आपकी माता जी की तरफ से एंसेस्ट्रल लाइन से आए हों, या पिताजी की तरफ से आए हों। सो
या हो सकता है कि आपकी फैमिली ट्री में जो और भी भाई बहन हैं, उनके कर्मास के साथ आपके इफेक्ट जुड़े हुए हैं। सो ये जो कर्मास हैं, इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट इंट्रिकेट स्टोरी। तो वॉट एवर इट इज़, कुछ भी है, लेकिन आज की डेट में आपको वो सब डील करने का, रिलीज करने का परमात्मा हमेशा अवसर प्रदान करता है। और वो उसके लिए उसने एक ब्यूटीफुल टूल दिया है जिसको तुम अपनी सांस बोलते हो, श्वास, द ब्रेथ ऑफ लाइफ दैट इंड्यूसेस लाइफ इन यू when we do the kriya योग। now kriya is about performing an action। कुछ भी करना इज अ क्रिया, लेकिन खाने की क्रिया है ना, पीने की क्रिया है, संभोग की क्रिया है, अ, बोलने, कुछ भी उसको क्रिया बोलते हैं। परंतु जब हम उस क्रिया को परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए उसका यूज किया जाता है तो उसको हम क्रिया योग बोलते हैं। द यूनिफिकेशन विद द इनफाइनाइट बाय यूजिंग द बॉडी, यूजिंग द breath, and also calming the mind inside। when we reach to that stage, एक तो आपके जो कर्म हैं, you get to deal with them। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स सब में आती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर द डोर टू लर्न। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आप आएगी तो क्या सीखोगे ज़िंदगी में? इफ़ यू आर नॉट बीइंग चैलेंज्ड, यू आर इन द रॉन्ग क्लास। अगर आपने अपने आप को एक अच्छा ड्राइवर बोलना है तो खाली सड़क पर आप अच्छा ड्राइवर नहीं बन सकते हो। जब तक ट्रैफिक ना हो, इधर उधर से नहीं जाओगे, कोई आपको हॉन्किंग नहीं करेगा, तो और आपकी पेशेंस चेक नहीं करेगा, या आपके जो मुंह से फ्लावरी वर्ड निकलते हैं रोड रेज पे, वो नहीं टेस्ट होंगे, तो आप ग्रो नहीं करेंगे। इसी प्रकार लाइफ में तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन उसमें से आपने बाहर कैसे निकलना है, ये आपको पूरी की पूरी एक सशक्ति, एक आपको ज्ञान मिल जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक विज़डम मिल जाती है। तो अगर सिर्फ इस डर से कि मेरे को तकलीफ़ नहीं आएगी या मेरे को कोई चैलेंज नहीं करेगा, इसलिए मैं साधना कर रही हूँ, देन यू बेटर डोंट डू इट, क्योंकि वो सब नहीं होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लाइफ में भी आए थे दुख, तकलीफ़। इवन भोले बाबा को भी तो सारे गालियाँ निकालते थे। और गुरु नानक देव जी को तो कई गाँव में लोगों ने पत्थरों से मारा। जीसस क्राइस्ट को तो सूली पे लटका दिया। कोई ऐसा सिद्ध है ही नहीं जिसने परमात्मा को जानकर परमात्मा की बात की हो और उसके बाद उसकी लाइफ में कोई दुख तकलीफ नहीं आई हो। इनफैक्ट यू बिकम सो मच इनटू इट, क्योंकि तुम अपने आप को वो कर्ता भाव से निकाल लेते हो कि जो हो रहा है वो हो रहा है, इसमें कुछ है और मेरे कर्म निकल रहे हैं, मैं बढ़ता जाऊंगा। जो योगी होता है वो इन चीज़ों को पर्सनली नहीं लेता, उसमें से ज्ञान निकाल कर उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाता है और वही ज्ञान लोगों में बांट देता है। ये सब करने के बावजूद लोगों के पास एक फ्री विल है, एक चॉइस है कि आप उस मार्ग को फॉलो करो या ना करो। कोई तुम्हें पुश करने वाला नहीं है। ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी अंतर यात्रा है, और तुमने ही बाहर आना है। परंतु अगर कोई बाहर से रस्सी फेंक रहा है ना बेटो, तो उस रस्सी को पकड़ के बाहर आ जाना है, वहाँ जिद करके बैठे नहीं रहना। हाँ, अम, गलतियाँ आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। गलती करनी चाहिए, गलती होनी भी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा आपको और पावरफुल बनाने की, एक सशक्त बनाने की एक कोशिश कर रहा है। लेकिन जो क्रिया करनी है, अगर उसको गुरु से दीक्षा ना मिली हो तो वो क्रिया मृत रहती है। इट रिमेन्स अ मियर मैकेनिकल एक्सरसाइज, क्योंकि हर एक क्रिया की बहुत सारी एक अंदर की डायमेंशंस होती हैं। वो जब आप तैयार होते हो तो गुरु वो खोल देता है। इसीलिए तो बोला गया गुरु ग्रंथ साहब ने कि नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारन हार। है ना, कि ये जो नाम है, जो क्रिया है, इट्स अ व्हीकल। अब व्हीकल पे बैठे नहीं रहना, उस पर बैठ के जहां जाना है वहां उतर जाना है। जो प्रभु को मिलबो चाहे, खोज शब्द में ले। अक्षर में परमात्मा नहीं है,
अक्षर के भीतर जो भाव छुपा हुआ है, जो चेतना छुपी हुई है, वह जागृत करनी है। और वो तो वही जागृत करेगा जो उसमें डुबकी लगाएगा। तो वाहेगुरु 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 सिर्फ मन से शब्दों से करेगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बार उसको अपने हृदय में देखकर वाहेगुरु वाहेगुरु भाव से जुड़ेंगे, तो उसके भीतर का जो प्रणव है, जो भाव है, जो लय है, जो नाद है, वो जागृत हो जाएगा। वही आपको परमात्मा की तरफ लेकर जाएगा, शब्दों से नहीं, भाव से। तो अगर आपको गुरु मिले तो बना लेना और उससे दीक्षा लेना, क्योंकि दीक्षा किस रूप में होती है सर? दीक्षा के दीक्षा इज इन्वोकेशन ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी। जैसे अ, मोमबत्ती है, वो अपने आप नहीं जल सकती, पहली लाइट बाहर से ही आएगी। और वो लाइट वही दे सकता है जिसको पता है कि लाइट कहाँ पर है, अग्नि कहाँ पर है। दीक्षा का मतलब होता है कि प्राण प्रतिष्ठा करना। आपने मंदिरों में देखा होगा, कहीं भी जब जाते हैं तो भगवान के विग्रह की स्थापना करते हैं, तब तक वो मूर्ति होती है। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं मंत्र उच्चारण के द्वारा, अलग अलग तरीकों से, तो वो जीवित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो गुरु भी वही करता है। आपने सिर्फ शरीर से जन्म लिया है और आप अभी अपनी चेतना से सिर्फ बाह्य संसार से जुड़े हुए हो। परंतु जब गुरु आता है, वो अपनी साधना शक्ति का बल तुम्हारे भीतर डाल देता है। जस्ट लाइक अ डॉक्टर इंजेक्ट्स द इंजेक्शन पुट्स अ मेडिसिन इन यू। जब वो अपनी ऊर्जा का संचार तुम्हारे भीतर करता है, तो आत्मा में वो आवाज़ जाती है। उसके बाद आप अंतर्मुखी होना शुरू हो जाते हो। आपके गुरु जो आपको दीक्षा देते हैं, वो अलग अलग तरीके से होती है। उसमें शक्तिपात होता है। शक्तिपात होता है द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, द ट्रांसफ़र ऑफ लाइफ फोर्स, है ना। तो अलग अलग तरीके से होता है। उसमें वाणीपात होता है। वाणीपात की गुरु की वाणी जब तुम्हारे कान में डाली जाती है अंदर, तो वो तुम्हारे अंतर जगत में जाके बैठ जाती है। उसके साथ ही जो आपने पुराने जन्मों की साधना की होती है, वो सारी की सारी आपके पास आ जाती है। फिर होता है दृष्टिपात। दृष्टिपात इज द ट्रांसफर ऑफ लाइट टू द सीकर। वाणीपात हो गया, दृष्टिपात हो गया, वाइब्रेशंस हो गई, प्रोटेक्शन हो गई। ये सारे के सारे बड़े एंशियंट हिमालयन सिद्ध योग की युक्तियां हैं मृत व्यक्ति को जीवित करने की। यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति है, उसको उसके अंतर जगत से जोड़ने की विधि। हमारे भी तो करते थे ना कि अम, रहरास पठाए अम, सिक्खा, रहरास पठाए सिक्खा, अमृत पिलाया, एंड देयर वाज वर्स, देन वाहेगुरु 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 मंत्र दृढ़ करवाया। तो ये हमारे सिखों की भी युक्तियां हैं। ऐसे ही गुरु नानक देव जी जब अपने जीवन के 10-15 वर्ष में जब करतारपुर आए, तो वहाँ पर दीक्षा दी जाती थी वाहेगुरु मंत्र की। कैसे? रहरास साहब करके, और चरण पखाए, कि चरण धोके, वो चरणामृत सिखों को दिया जाता था। उसके बाद वाहेगुरु 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 मंत्र दृढ़ करवाया जाता था, दीक्षा दी जाती थी। जो एनर्जी का सोर्स है, वो हमेशा इट फ्लोज फ्रॉम द हायर डायमेंशन टू द लोअर डायमेंशन। और जो आपके गुरु हैं, वो जुड़े हुए हैं उस ब्रह्मांड से। हम्म? अब वो इन्वोक कर रहे हैं, तो गुरु के चेतना से होकर जब वो उसके चरणों में जाते हैं, तो बोलते हैं कि गुरु के दोनों चरणों में रिद्धि और सिद्धि होती है।
मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो जब वो चरण पखारे जाते हैं तो उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी उसमें आ जाती है। उसको लेके चरणामृत, हम मंदिरों में भी चरणामृत का लेते हैं, मतलब कि जो हम जिससे उनको ऑफर कर रहे हैं वही व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि जो ऊर्जा चल रही है वो ऊर्जा हमारे भीतर आ जाए। ये दीक्षा है। अब आज के ज़माने में तो सो कॉल्ड जेंजी एंड मिलेनियम्स और sophisticated people or classy people, I don't believe in such type of nonsense. ये भूले हुए लोग हैं। भारत में जितने भी पंथ हैं, धर्म हैं, उनमें दीक्षा का संचार है। बाहर से इवन आप क्रिश्चियनिटी देखो, जिसको बैप्टाइज करवाते हैं, वो भी तो दीक्षा ही है। सो इन अ सिंपल वे, दीक्षा इज द ट्रांसफर ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी इनटू द पर्सन। सब में है ये, आप कोई माने या ना माने। मैं तो मैं तो संस मैं तो सरदार साहब हूँ, सिंह साहब, है ना, बट आई फॉलो सनातन, क्योंकि वो सत्य पर आधारित है। बाउंड्रीज नहीं है उसमें। इट गिव्स यू फ्रीडम टू चूज। जो करना है करो। तुमने मंत्र करना तो मंत्र जाप करो, तुमने तंत्र करना तो तंत्र करो, तुमने शरीर को यूज़ करना है तो हठ योगा कर लो, तुमने बस भक्ति करनी है तो भक्ति योग कर लो, तुमने बस पुस्तकें शास्त्र पढ़ने हैं तो ज्ञान योग कर लो। सब कुछ तो है। ये नहीं है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम धर्म से निकाल दिए जाओगे, या तुम्हारे ऊपर कयामत टूट पड़ेगी। ये सब बकवास की बातें हैं। ये नहीं, सनातन ये सब नहीं सिखाता है। यू आर फ्री टू चूज योर लाइफ। जिस प्रकार आपके भीतर की भूख को कोई और नहीं मिटा सकता, परमात्मा को भी जानने की एक भूख होती है, वो कोई और फील नहीं कर सकता। वो कोई बाहर से व्यक्ति तुमको नहीं बता सकता कि आज तुम 2 ही रोटी खाना, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। हो सकता है तुमने ज़्यादा मेहनत की हो, आज तुम 4 रोटी खाना चाहते हो। नहीं, अगर 2 रोटी और खाई तो अ, तुम इस धर्म में रह ही नहीं सकते। दैट्स बांधने की कोशिश नहीं है। बांधने की कोशिश नहीं है, डर डालने की। आवर भारत का कोई भी जो पंथ है, वो फियर बेस पर काम नहीं करता, ना ही वो लालच पर काम करता है कि तुमने ये किया तो तुम्हें बाद में ये मिलेगा। रिवॉर्ड बेसिस नहीं है। इट्स इट इज लेफ्ट टू यू, हाउ यू वांट टू डू इट, व्हेनेवर यू वांट टू सर मैं डू वही इट। पूछना चाहती कि आप गुरु को कैसे पे बैक कैसे करते हो? अगर आपको कोई गुरु मानता है या आपके जो गुरु हैं, जो आपने उनसे सीखा, तो कैसे किस वे में पे बैक करते हो? तुम पे बैक कर ही नहीं सकते हो। 3 ऋण नहीं दे सकते तुम, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। पितृ ऋण जिसने अपनी हड्डियों को निचोड़ के बीज बना के आपकी माता के गर्भ में डाला, माता ने 9 महीने अपना रक्त निचोड़ के तुम्हें जीवन दिया, शरीर दिया। और गुरु जिसने अपनी साधना शक्ति से तुम्हारे भीतर प्राण प्रतिष्ठा कर दी, हम्म। तो कैसे ऋण दोगे? यू कैन नॉट। What at least you can do is have a bhav of respect towards your guru. जिस दिन तुमने गुरु को जज किया, उस दिन तुम्हारा पतन निश्चित हो गया, तय हो गया। अब शरीर छोड़ने को पतन मत बोलना, वो तो सबका शरीर गिलता है। आत्मा का पतन, जिस दिन आत्मा का पतन हो गया, उस दिन तुम्हें भगवान भी बचाने नहीं आएगा। तुमने कुछ मंत्र इधर उधर कर दिए या कोई गलतियां कर दी, भगवान से माफी मांग रहे हो। तुमने कोई भी गलती की, गुरु बचाने के लिए आ जाएगा, क्योंकि गुरु के पास वो शक्ति है। गुरु रॉब से, बाय ऑर्डर, आदेश आदेश आदेश, गॉड हैज टू डू। भगवान को वो बात माननी पड़ेगी जो गुरु बोलता है। जिस दिन गुरु को तुमने अपसेट कर दिया, भगवान बीच में नहीं आता। तो नहीं, यू डिड व्हाट यू डिड, इट्स नाउ अप टू यू। वो आत्मा जिसने गुरु ने विमुख हो गया उससे,
वो आत्मा दरिद्र हो जाती है। दरिद्र आत्मा को कोई स्थान नहीं मिलता, उसको फिर से वो अपनी जर्नी आरंभ करनी होगी। ये मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम ओनली सेइंग दैट प्लीज रिस्पेक्ट वेयर यू लर्न फ्रॉम, इंक्लूडिंग एवरीवन। ज़रूरी नहीं कि आपका गुरु भगवा में ही होना चाहिए, या लंबे बाल होने चाहिए, या बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, या शास्त्र मेरे जैसे भी होते हैं, है ना। सो बट ये एक चेतना है। जजिंग द मास्टर वो ऐसे ही है कि एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, एक ग्लास में पानी है, और पानी का अपना कोई रूप नहीं। आपका जो स्टूडेंट है, सीकर है, जो शिष्य है, उसका भी कोई रूप नहीं होता। गुरु उसको अपने रूप में डालता है। ग्लास की जो शेप है, जल भी उसी शेप में आ जाता है। परंतु अगर वो जल ने अहंकार से लोगों को बताना शुरू कर दिया कि देखो मैं ही ग्लास हूं, हम्म, देखो ये ग्लास का ही मेरा रूप है, माया आ जाती है, डिल्यूजन आ जाती है। ग्लास को पता है कि ये जल का जो रूप है वो मेरा है, पर वो बताता नहीं, क्योंकि उसका काम नहीं है बताना, क्योंकि जल को ज्ञान नहीं है। जल समझता है कि मेरा रूप ये ग्लास ही है, और छोटा सा लीक हुआ ग्लास में, वो सारा जल धीरे 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 फॉर्मलेस हो जाता है, हम्म, नीचे बाहर चला जाता है। जल को अभी भी लगता है कि मैं ग्लास में हूं। ग्लास देख रहा है मुस्कुराते हुए, तो वो तो चला गया बाहर। जो गुरु को जज करता है, वो उसकी चेतना से धीरे धीरे बाहर आ जाता है। हम्म, उसको लगता है कि अभी भी फिजिकली वो गुरु के साथ है, गुरु जी मेरे से फ़ोन पर बात करते हैं, या उनका नंबर मेरे पास है, आई कैन टॉक टू हिम एनी टाइम, मुझे उनके घर का पता है, आई नो एंड उसको अभी भी लगता है वो गुरु के साथ है, लेकिन वो तो कब का बाहर आ गया उस चेतना से। द गुरु जस्ट स्माइल्स। गुरु को पता है कि ये इसकी यात्रा भी है, और टेक दीक्षा फ्रॉम गुरु, एंड आफ्टर टेकिंग दैट दीक्षा, डोंट जज एंड रिस्पेक्ट। गुरुद्वारे पौनी चरनी लाया, तद दसम द्वार ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਸਮ द्वार नहीं खुलन वाला। इस करके जब दीक्षा लेनी है तो दक्षिणा देनी है ना, ऑफरिंग। ये बड़ा साइंटिफिक वे है। दीक्षा जब लेते हो तो बाएं हाथ से लेते हो, जब देते हो तो दक्षिण से, दाएं हाथ से देते हो। इन अ टर्म ऑफ क्वांटम फिजिक्स या एनर्जी की बात की जाए, अगर आपके सिस्टम में 100% कैपेसिटी है और आप फुल हो, जब तक आप इसमें स्पेस नहीं बनाओगे, कुछ लेने की कैपेसिटी, कुछ दो, कोई कुछ देगा भी तो वो आप रख नहीं पाओगे, है ना। तो जब आप देते हो इन टर्म्स ऑफ दक्षिणा या फाइनेंसेस या जो भी है, ये जो आप पैसा पैसा करते हो, इट इज़ नॉट पैसा, इट इज़ एन एनर्जी। ये ऊर्जा का ही रूप है, माता रानी का रूप, शक्ति का रूप, ये ऊर्जा है। व्हेन यू गिव ऊर्जा, यू आर एसेंशियली क्रिएटिंग अ स्पेस इन योर ऑरा, आपकी बॉडी में जो सटल, हाँ, जब स्पेस आ गया तो जो आपको मिला, अब आपके पास वो रखने की कैपेसिटी हो गई। जो आप लेते हो तो देना भी सीखो। हमारी दिक्कत ये है कि हमने सिर्फ लेना ही सीखा है, और दे दे और दे दे और दे दे, और देते तो है ही नहीं हम। जब तक कोई पंडित ना बोले, जब तक कोई दिन त्योहार ना आए, जब तक तुम गुरुद्वारे में ना जाओ, तुम छोड़ते ही नहीं हो, और जब तक छोड़ोगे नहीं तो आएगा नहीं। वो बोलते हैं, बिजनेस डील करने लग जाते हैं। बाबा जी मैनू आया दे दो, मैं इन्ने दा प्रसाद चढ़ावांगा। बाबा जी मेरा ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ दो तो मैं इन्ने गरीबां नू खाना खिलावांगा। अरे वो नहीं करता भाई, तू मत खिला। तेरे को लगता है कि तू खिला रहा है, वो जिसने पैदा किया है, जब तेरी होश भी नहीं थी, तेरे माँ के पेट में उसने तुझे ही जिंदा रखा, गधे।
ना तो तू बोलना जानता था, ना तू खाना जानता था, ना तू सांस लेना जानता था। तेरे को बड़ा किसने किया? और आज तू तेरे हाथ पैर बड़े हो गए, चार पैसे आ गए और बोलता है कि मैं ही करने वाला हूँ। मत कर, चल। यू डोंट डू द बिजनेस डील विद मी। यू वांट माय ग्रेस, यू क्रिएट अ स्पेस। यू डोंट क्रिएट अ स्पेस, इट्स ऑन यू। कोई बिजनेस डील परमात्मा के साथ नहीं चलेगी। जब तक तुमने देना नहीं सीखा तब तक लेना नहीं आएगा। तुम बोलते हो पहले मुझे दे दे फिर मैं दूंगा। बेईमान। ये होती है बिजनेस डील, एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, प्रियंका, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू गिव। वी टॉक अबाउट लव, वो भी तो बिजनेस डील ही है। वी ऑलवेज एक्सपेक्ट बैक। गुरु को आपने दक्षिणा दे भी दी, देन यू एक्सपेक्ट कि मेरे साथ खड़े रहो ना, मैं 12 बजे भी कॉल करूंगी फ़ोन उठा लेना। फिर तुम गुरु को अपनी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बनाते हो। गुरु जी मुझे जॉब नहीं मिल रही। उसको मैरिज ब्यूरो बना लेते हो। गुरु जी मेरा पार्टनर नहीं मिल रहा, मेरा मेरा पति बात नहीं सुन रहा। गुरु जी मैं समझा समझा के थक गई, उसको अब तक कपड़े सूखने डालने नहीं आए। हाय गुरु जी मैं तो मर गई, मैं लुट गई। गुरु जी नौकरी दिला दो। गुरु जी मैं बीमार हो गया, मेरे को दर्द हो रहा है। व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हें गुरु ये देने के लिए रखा है तुमने, जो उसके पास असली हीरे जवाहरात हैं। तुम वो मांगो ना, क्या कंकड़ पत्थर मांगते हो? पता ही नहीं है, भूले चले हुए आपके हैं। पास भी ऐसे होता है सब बहुत आते हैं गुरुजी? ऐसे, बहुत आते हैं ऐसे। ये मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बाबा जी, ना तो मैं किसी की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी हूँ, ना मैं मैरिज ब्यूरो हूँ, ना मैं कोई दवाई की दुकान हूँ। आपका काम है, आपने क्रिएट किया, आप ही निकालो। जब तुमने खाया तब तो मेरे से नहीं पूछा था। अब बोल रहे हो कि गुरुजी कॉन्स्टिपेशन होगी, दवाई दे दो। हम्म, तुमने खाया, तुम निकालो। तुमने क्रिएट किया, तुम जानो। ज्ञान मैं दे दूंगा, वो ज्ञान को तुम कैसे प्रोसेस कर रहे हो वो भी तो तुम्हारी बात है ना? सो डोंट इन्वॉल्व गुरु इन योर, इनफैक्ट एनी वन, इन योर डीलिंग्स इनसाइड यू। मुझे क्या पता आप मुंह से कुछ बोल रहे हो, एक्शन से फिजिकली भी कुछ कर रहे हो, लेकिन जो अंदर सोच रहे हो वो, उसकी तो एक्सेस नहीं है किसी के पास। लेकिन गुरु को पता होता है ये गड़बड़ करने वाला है। वो नहीं बोलेगा कुछ। वो नहीं बोलेगा क्योंकि क्या सीखोगे तुम, है ना? और गुरु ने एक्सीडेंट अवॉइड कर दिया आपका, तो वो बड़ा डिफिकल्ट है प्रूव करना। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रूव दैट यू अवॉइडेड एन एक्सीडेंट। गुरु बोलेगा 5 मिनट लेट निकलना घर के लिए, और तुम 5 मिनट लेट निकलते हो, पहुंच जाते हो, फिर बोलोगे एਵੇਂ लेट करा दिया मुझे, मैं तो ठीक तो था। हम्म, तुमने, आपको लगा कि 5 मिनट लेट होने से कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गया ऊपर 5 मिनट में। 5 मिनट में आपकी धरती लाखों मील दूर चली गई ब्रह्मांड में घूमते हुए। 5 मिनट में आपके सितारे कितने डिग्री में बदल गए, आपको नहीं पता चला ना। वो गुरु की अंतर्दृष्टि से दिख जाता है, पर आपके पास उसकी एक्सेस नहीं है। फिर आप शिकायत करते हैं, गुरु जी आपने मुझे लेट करा दिया। बेटा तेरा एक्सीडेंट होने वाला था, मैं कैसे मान लूं? मुझे बॉस से डांट पड़ गई। अगले दिन फिर से, बेटा 5 मिनट लेट जाना। एंड यू से कि यार गुरु जी कुछ करते कराते है नहीं, आई एम गोइंग, मैं तो सेफ ड्राइवर हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा आराम से, और घर भी तो 5 मिनट ही दूर है। जाते जाते एक्सीडेंट होगा, टांग टूट गई। गुरु जी टांग टूट गई, तेरे को बोला था 5 मिनट लेट, आपको पता था? हाँ जी। तो आपने कुछ किया कोई नहीं, कुछ और बोल देते, मुझे रोक देते। दोनों तरफ से गुरु फंसता है, दोनों तरफ से। ही इज डूइंग अ थैंकलेस जॉब, हम्म, वेरी हार्ड टू प्रूव for a master that he has avoided so many accidents in your life. तो सर एक क्वेश्चन मेरे गुरुजी, मेरे अंदर ना क्वेश्चन आ रहा है कि जो कोई इंसान आत्महत्या करता है तो उस टाइम पे उसका माइंडसेट क्यों, कोई आत्महत्या करता है और उसके जो पहले अपनी जान ले लेता है तो उसका आफ्टर लाइफ कैसा रहता है? बुरा रहता है। आत्महत्या, सबसे पहले तो ये वर्ड ही गलत है। आत्मा की हत्या नहीं हो सकती, शरीर ही होता है। शरीर ही टपकता है, आत्मा नहीं टपकती। जैसे भगवान कृष्ण जी ने भी ज्ञान दिया है कि आत्मा आती है ये शरीर रूपी कपड़े पहनकर। जब ये कपड़े उन्हें अपना
काम कर दिया, पुराने हो गए, तो आत्मा कपड़े बदल लेती है। जैसे आपके पुराने कपड़े हो गए या मैले हो गए, आप कपड़े बदल लेते हो, है ना? लेकिन आप तो वही हो, कपड़े ही तो बदलते हैं। आत्मा भी इसी प्रकार है। आत्मा का एक पर्पस होता है कि इस बार मैं जब ये शरीर धारण करूंगा, ये कपड़े पहनूंगा, तो मुझे ये कार्य करने हैं। हाँ, अब वो कार्य करने के लिए चैलेंजेस का होना भी जरूरी है। लेट अस से आपने एक्सेप्टेंस का आपका पर्पस है कि जो हुआ सो हुआ, थैंक यू वेरी मच एंड आई मूव ऑन एंड फॉरगिव। लेट अस से आपने ये अनुभव करना था, ठीक है। अब कैसे करोगे जब तुम्हारे लाइफ में कोई है ही नहीं? तो कोई भेजा जाएगा ना। तो इस परमात्मा डूइंग फेवर टू यू? परमात्मा ने फेवर किया ना कि किसी एक ABC को आपकी लाइफ में भेज दिया, क्योंकि आप ही ने लेसन लर्न करना था ना, हम्म, है कि नहीं? तो परमात्मा ने किसके लिए काम किया? आपके लिए किया, क्योंकि पर्पस क्या है? फॉरगिवनेस लर्न करनी है, एक्सेप्टेंस लर्न करनी है। अब वो व्यक्ति आया, अब जब तक वो आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं बनेगा, आप इमोशनली अटैच नहीं होगे, तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप कमरे में बैठे हो, सड़क पे जाता कोई गाली निकाल जाएगा, यू डोंट गेट इफेक्टेड, क्योंकि आप जानते ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जब घर वाला, आपका पार्टनर आपको जानकर गाली निकालेगा, तो वो चुभती है ना, वो चुभेगी, उसको चुभना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने चाहा था ये लाइफ लेने से, बनाने से पहले, कि मुझे फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस सीखनी है। इस करके तुमने परमात्मा को मजबूर कर दिया कि भेज किसी को और मेरा वो दिल तोड़े। तो कोई आता है, वो तुमसे इमोशनली कनेक्ट होता है, तुम भी हो जाते हो, इमोशंस एक दूसरे के भीतर चले जाते हैं और पकड़ लेते हैं। अब एज पर योर विश वो निकालने पड़े, वो उसको जाना पड़ेगा, सो यू कैन फॉरगिव। अब जितना कांटा भीतर गया है, उतनी तुम्हें एक तकलीफ होगी ना, तुम्ही ने तो अंदर किया ना उस कांटे को। अब वो जाएगा। अगर आपको इस समय ज्ञान नहीं हुआ, ये गुरु नहीं है कि बेटे ये तेरे लेसन है, तेरा लाइफ पर्पस था, इसको जाने दे, फॉरगिव हिम एंड मूव ऑन, एक्सेप्ट कर ले कि वो चला गया, ही वॉज नॉट कंपैटिबल। लेकिन तब तुम माया में इतने होते हो, दिल इतना दुखा होता है कि और कुछ नजर ही नहीं आता। कमरे में इतना धुआं भरा होगा, दिल में इतना धुआं धुआं हो जाता है कि सामने पड़ी चीज भी आपको क्लियर नजर नहीं आती। और अलग से रात में रोते हो, दिन में रोते हो, भगवान ये क्या कर दिया, मैंने तो तुझ पे विश्वास किया था, मैंने अपना सब कुछ तुझे दे दिया, आई लव्ड यू मैडली, you knew it, you took my advantage, all that. But if we see from the macro level, bird's eye view, this was created by you and the universe is doing favor to you, so you can learn your lesson and be in gratitude and be peaceful. And what do we end up doing? We end up blaming the person थ्रू आवर माइंड कि तू मर ही जाए तो अच्छा है। मैं इसके रिश्तेदारों को फ़ोन करती हूँ, अब मैं सारे इसकी सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ, इसके सारे फ्रेंड्स की लिस्ट तो है मेरे पास, इसको मैं उड़ा ही देती हूँ आज, नहीं है ना? नहीं नहीं मैं आपकी बात है, ओके आई एम यू मीन्स द पब्लिक, ये मुझे लग रहा है मैं कर देती हूँ मैंने कुछ नहीं किया देखो अगेन, ओके तब हम रिवेंज के मोड में आ जाते हैं। वी बिकम सो एंग्री, वी बिकम सो वायलेंट इन आवर थॉट्स। फिजिकल आपने कुछ ना किया हो, माइंड में तो कितना कुछ सोच ही लिया होगा,
उसको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो तुम्हारे अंदर ही छुपा है कि कोई नहीं देखेगा। आई एम स्टिल स्माइलिंग, आई एम स्टिल सेइंग ओके, चला गया तो कुछ नहीं हुआ, माई लाइफ इज़ माई। वैसे भी मुझे वो पसंद नहीं था, अंदर से तो एक बार कांटा चुभता है कि नहीं? ट्रू। हाँ, बस वो कांटा चुभना इज़ एनफ फॉर यू टू रियलाइज कि अगर मेरा होता तो मेरे पास रहता, और अगर नहीं है तो चला गया। होल्डिंग ऑन टू हिम, ये सबके लिए है भाई साहब, हर आप सबके लिए। होल्डिंग ऑन टू मैं है। सब हर एक हाँ। कैमरा में बोल रहा हूँ कि ये मत बोलना ये हिम और हर। हिम और हर, हिम हर और दे। सो व्हाट डिड वी नीड टू लर्न कि यस, माय पर्पस इज अचीव्ड एंड आई मूव ऑन माय लाइफ with more wisdom, with more understanding, with more strength. अगर वो चैलेंज नहीं आएगा, यू आर नॉट लर्निंग एनी स्ट्रेंथ, you are not learning any lessons, you're not becoming wise, you're becoming victim. You are playing the victim role, you're seeking the sympathy, and in return you are doing injustice to your own self. इसके लिए तो ये जीवन नहीं बनाया था आपने ना, आपने जीवन बनाया था शांति से, पीसफुलनेस के लिए एंड प्रेम का अनुभव करने के लिए। तो ये अज्ञानता ही है, it's a lack of wisdom, it's a lack of guidance in the life. That's why we need a mentor. सबके पास एक मेंटोर होना चाहिए, और ये सबको स्कूल में बताना चाहिए। अभी तक तो आपके मैथ्स के टीचर होते हैं, मेंटोर होते हैं, साइंस के होते हैं, सोशल साइंसेस के होते हैं। भाई लाइफ के भी तो मेंटर होने चाहिए ना, वो नहीं मिलते हमें। हमें बस नहीं मिलते तो हम बना लेते हैं। किसको बनाते हैं? हम एंगर को मेंटर बना लेते हैं, हम बिट्रेयल को मेंटर बना देते हैं, हम जेलसी को, रिवेंज को, ये सब हमारे मेंटर ही तो हैं। एंड देन वी आर मोटिवेटेड बाय एंगर, जेलसी, ऑल दैट। और इन सब का एक ही मेंटर, माइंड। बुम, उसको नहीं पकड़ा तो ये सब तुम्हें तंग करेंगे, करते ही हैं, कर ही रहे हैं सबको आज तक। फिर तुम बोल रहे हो शांति कहाँ है तू? या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी का आवाहन करो, शांति स्वरूप में वो आएगी। और गुरु ढूंढो भाई सब, तुम चाहे कोई भी प्रोफेशनल, आई डोंट केयर, यू नीड अ मेंटोर, एंड नॉट द मेंटोर अबाउट material life, that you are very well, you are good at that, you are masters in it. Make a mentor who will guide you how to live the life. Other mentors are teaching you how to spend your life. The guru will guide you how to live your life 100%. सर आपने तो वो बात आ गई वापस कि जो हत्या अपनी करता है, जिसने शरीर टपका लिया, उसकी आत्मा फिर वापस जाती है और उससे पूछा जाता है कि पर्पस, तब शरीर छोड़ते ही लाइफ का पर्पस उस आत्मा को याद आ गया। शरीर लेते ही माया घेर लेती तो वो भूल जाता है। फिर उसको याद आता, ओहो मैं तो फॉरगिवनेस करने गया था भाई, ओहो मैं तो एक्सेप्टेंस करने गया था, ओ मैं तो आत्महत्या करके आ गया। हाँ, वो because he did not or she did not appreciate the life. Now अगर हम योनियों की बात करें तो वो has to go through a lot of let us say waiting period, और उस waiting period में that soul has to learn some lessons. कुछ तो इतने तंग होकर जाते हैं कि वो गुस्से में जैसे जाते हैं, गुस्से से आत्महत्या कर ली कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और जैसे ही वो आत्मा निकली इतने गुस्से में, और जो भी इसको योनि मिली उसी में चलेगी। सांप का अंडा मिला तो सांप के अंडे में ही चली गई, या फिर चुड़ैल बन के लटक गई किसी आम के या पीपल के पेड़ में। पर ये आत्माएं फिर जल्दी आएंगे नहीं, वापस नहीं आएंगी। दे हैव टू स्टिल कंप्लीट देयर होल लाइफ। जैसे 80 साल की थी उसने लाइफ और 25 साल में आत्महत्या कर लिया, वो अभी वो 70-75 साल लटकेगा ऊपर, फिर वो भटकेगा, फिर वो फैमिली मेम्बर्स की तरफ भी आएगा, या जिसने उसको पकड़ लिया उससे वो अपने काम भी करवाएगा। बिकॉज दिस आत्मा इज नॉट पीसफुल,
वो सात्विक नहीं है, तो दिस आत्मा कैन गो टू एनी एक्सटेंट, डेंजरस सिचुएशन। तो इस करके जब वो जाते हैं तो घर पे उसी समय, तो रोना फोना नहीं है, कोई मिस नहीं करता है, तेरा शरीर था, तूने लिया, तू चला गया, ओके। फोटो भी नहीं लटकानी है उसकी, फूल भी नहीं देने हैं, क्योंकि आपने उसका पृथ्वी तत्व रोक लिया। पंच तत्व होते हैं ना, धरती, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश तो उड़ गया, ठीक, अग्नि भी निकल गई, प्राण निकल गए, जल तत्व भी निकल गया, बॉडी जला दी, ठीक। लेकिन जो फोटो है वो पृथ्वी तत्व को डिनोट करती है। उसको आपने रख लिया तो आपने उसको और भी आगे जाने से रोक लिया, कि मे बी आपने लगा हुआ कि ये मेरी पड़नानी थी, ये नानी की नानी, उसकी भी फोटोएं रखी होती हैं, सबके ही पृथ्वी तत्व आपने रोके हुए हैं। और फिर बोलते हो मेरे घर में बीमारी जाती नहीं, कोई ना कोई बीमार रहता ही है, बनता बनता काम बिगड़ जाता है, पैसे मार लेते हैं, आत्महत्या हो रही है, ये सब शराब ही तो है, तुम जान ही नहीं कहाँ दे रहे हो। ये सबके लिए, सब भाई बंधु सुन लें, जो चले गए उनकी फोटो के सामने हाथ टांग के दिया मत जलाया करो, सिर्फ दिया ही जलाया करो, मतलब किसी की भी जो भी जो भी दिया ही जलाना है। अरे पुराने जमाने में क्या कैमरास थे? तो कैसे याद करते थे? पितृमुक्ति कैसे होती थी? दिया जलाकर ही तो होती थी ना भाई। तो आत्मा चलेगी, वो तो ज्योत स्वरूप है, तो तुमने उसको याद करके शरीर को, अभी भी शरीर के साथ जुड़े हो उसका पृथ्वी तत्व तुम जान ही नहीं दे रहे हो, तो असेंशन, उसकी मुक्ति कहां से होगी? और जिस पितृ की मुक्ति नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में तकलीफ आएगी आएगी, क्योंकि तुम जान ही नहीं दे रहे उसको। तो जो श्राद्ध ये सब चीज़ें जब रखते हैं सनातन धर्म में, तो ये तो उनकी मुक्ति के लिए होते हैं। उनकी मुक्ति के लिए होते तो फोटो भी जाने दो ना। आप सोचो ना, 100 साल पहले कौन से कैमरास थे? हम भाव से उनको याद करके, उनका आवाहन करके, श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। मुझे मेरे दादा के दादा थोड़ी याद है भाई। मैं तो यही बोलता ना, अगर मेरा मेरा फादर है, ये प्रूफ है कि मेरे परदादा भी होंगे, और उनके दादा, उनके परदादा भी होंगे। फोटो कहाँ है बताओ? अगर फोटो नहीं तो क्या हम रिलेट नहीं करोगे? अपने आप को देख लो। यू सिटिंग हियर इज अ प्रूफ कि आपकी मम्मा की नानी की, उसकी पड़नानी, और उसकी नानी की नानी की पड़नानी, सब होंगे ना, तो उनकी फोटो है आपके पास, तो याद कैसे करते हो? मैं बताता हूं कैसे याद करते हैं। हाथों को देख लो, उन सबका खून तुम्हारी रगों में इस समय हथेलियों में है। इसको याद कर लो, ओम पितराय नमः, ओम मात्रे नमः। अपने रक्त में, अपने उंगलियों में उसको देखने की कोशिश करो, क्योंकि वो तो अभी भी जीवित है तुम्हारे भीतर, है कि नहीं? जीवित है ना। फोटो कौन सी? ये पृथ्वी, ये मत किया करो आप लोग। थोड़ा मुश्किल है इसके आज की हाँ, जनरेशन बिकॉज में। वी गेट टू इमोशनली कनेक्टेड। अरे तो इमोशनली कनेक्टेड रहो ना। इमोशनली कनेक्ट होने के लिए तुम बाहर का सहारा कैसे ले रहे हो? इमोशंस तो अंदर हैं, याद भी अंदर है तुम्हारी, वो तो कभी भी याद करो। नानी दादी पढ़, सबको लगाया होता है ऊपर। बाबा जाने दो उनको, मुक्ति दो। तो ऐसी सोल्स जो आत्महत्या कर लेती हैं, दे बिकम वेरी हैवी, तो दे विल गो थ्रू देयर ओन टॉर्चर, पर उनकी मुक्ति जल्दी नहीं होती। कईयों को 300-400 वर्ष ऊपर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो, इसका भी एक मेटाफिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स है। और कभी आप मेरी कर्मा रिलीज एंड हीलिंग की क्लास में आओगे तो आई विल एक्सप्लेन यू इवन मच मोर डीपर एट क्वांटम लेवल्स, कि जब सोल आती है, आत्मा, तो उस, अगर लेटे से आत्मा के पास 4 कर्म हैं, पिछले संचित कर्म 4 हैं, ठीक है, तो वो 4 कर्मों से उसकी सोल वाइब्रेट कर रही है कि मैं आऊंगी, है ना। अब उसको एक गर्भ चाहिए जो उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता हो। तब माता पिता की जो, जब संभोग होगा, उनके कर्म की वाइब्रेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर ये आपका वूम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे मूव कर रहा होगा और ये आत्मा लो लेवल की है, इसकी वाइब्रेशन कम है, तो वो आत्मा नहीं आएगी। लेकिन द डे यू मैच विद दैट वाइब्रेशन, इज गोइंग टू क्लिक, अंडरस्टैंड। इसलिए हमारे बोलते थे कि अगर आपने कंसीव करना है, संतान प्राप्ति करनी है, तो ध्यान साधना दोनों किया करो, ताकि वोम की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए एंड यू इनवोक द हायर फ्रीक्वेंसीज। तो वो जो लो लेवल की आत्मा होती है, उसकी वाइब्रेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। अब वो वोम कब अवेलेबल होगा, नोबडी नोस, क्योंकि उस वोम को, हैवी वोम को, हैवी आत्मा को
हैवी वूम चाहिए, और वही वूम होगा जिसके पिता और माता दोनों ही हैवी होंगे, तो भाई उसके लिए तो फिर बहुत सारा दरिद्रता, गरीबी, लटरम पटरम, पता नहीं वो कर्मों का खेल वो कैसे खेलता है, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। तो आप जब आते हैं तो जैसे बच्चा कंसीव भी हो गया, तो आप अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, भगवान की दर्शन कीजिए, ग्रंथों को पढ़िए, ताकि वो संस्कार जो हैं उसके वाइब्रेशंस शिफ्ट होएं जो आपके भीतर है। सब कुछ होने के बाद, कार, गाड़ी, बंगले, पैसा सब है ना, फिर भी आत्महत्या बच्चा कर रहा है 20-21 साल का। ये कर्मों की कहानी है, क्योंकि तो सोल वो देखती नहीं है ना। तो उस बच्चे के कर्म है या माँ बाप के कोई कर्म है जो बच्चे। सबके मिले हुए हैं वहां पर, कोई नहीं बचता उसमें। ये हम जब फैमिली ट्री करेंगे, इनको हम कर्म बंधन बोलते हैं, कि कर्म बंधन जब एक आत्मा शरीर में आती है, उसके किस किस के साथ संबंध है, और वो संबंध और वो संबंध को कैसे कर्म बंधन में कन्वर्ट कर लेता, परिवर्तित कर लेता है, वो सब डिपेंड करता है। इट्स अ वेरी डेलिकेट स्टोरी, द कर्मास। तो कोई जब किसी का मर्डर करता है तो वो उनकी आफ्टर लाइफ कैसी होती है जो मर्डर करता है, दे कैरी द ट्रॉमा, कि जो करता है, जो जिंदा है हाँ, या। जो जो जिंदा हो गया वो तो उसके साथ रहेगा। हम्म, अब ये हम काल चक्र में डिस्कस करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट, कि विक्टिम एंड विक्टिमाइजर, कि जैसे भाई सांप ने मेंढक खा लिया, अब मेंढक बोलेगा अच्छा तेरे तूने मुझे खाया, अगले जन्म में वो सांप बन गया और जो सांप मेंढक बन गया, तो एक दूसरे को ही खाते जा रहे हैं। किसी ने किसी को मारा, हो सकता है उसने उसको मारा हो, नहीं तो हो सकता है अगले जन्म में उसको मार देगा। तो ये तो चलता ही जा रहा है। तो अगेन जिसने मारा है उसके भी कोई कर्म है, एंड हाउ ही इज डीलिंग विद इट, उसकी समय, उसकी चेतना का क्या हाल रहा होगा, हाउ एट व्हाट फ्रीक्वेंसी ही विल बी वाइब्रेटिंग, ये सब बातें आ जाती हैं उसके ऊपर। That's why we need masters, mentors in our life, so we don't go through these thoughts. Even the thoughts of self-sabotage do come. पर उसके लिए गाइडेंस होनी चाहिए ना। आपकी शरीर में तकलीफ आती है, यू गो टू डॉक्टर। भाई लाइफ में तकलीफ आ रही है, इमोशनली तकलीफ आ रही है, यू फाइंड समवन। उसको अंदर ही अंदर क्यों सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम उसी कुएं में गिरे हुए हो, और निकालने के लिए बाहर से ही कोई रस्सी फेंकेगा। तुम ये नहीं बोलेगा अच्छा मैं ना अभी इधर ही साधना करूंगी, मैं इधर ही कर लूंगी, मेरे को सब पता है, सारी फॉर्मूले हैं, मैं सारे गूगल देख लूंगी, यूट्यूब देख लूंगी। भाई तू 60 फुट नीचे गड्ढे में है, आवाज मार, निकल बाहर, और बाद में ये सारा ज्ञान ले लियो जाके उधर। Our youngsters are killing themselves in this thought as well. My mother doesn't understand me, my father doesn't understand me, my boss doesn't understand me, my brother sister do not understand me, my friends talk about me, I don't know what to do. आपके सोशल मीडिया पे कितने इन्फ्लुएंसर्स, 10 मिलियन 20 मिलियन एक्सपेंस, हाँ, आप यू बिकम अ गुड इन्फ्लुएंसर्स, येट यू एंड अप डाइंग। ये क्या लाइफ है भाई? ये लाइफ नहीं है व्हाट यू शो टू अदर्स, दैट इज मियर अ रिफ्लेक्शन। The real life is inside you. How you deal with yourself, with your own emotions, how you treat yourself, how do you respect yourself? Do you have a boundaries? Do you love yourself? That's the real life. And only you have access to it. And if you cannot find a solution, ask for help. क्यों मर रहे हो अंदर ही अंदर? नहीं सॉल्व कर पाओगे ऐसे। अगर कर पाते तो कर जाते। And if something is bothering you even after 6 months, one year, 2 years, it's a great example that you don't have it right now. Maybe you do have it, but you do not know how to reach to that solution. So please seek the guidance. लेकिन दरवाजा तो तुम्ही को खोलना पड़ेगा अंदर से। कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको टू फोर्स नहीं कर सकता। आप जैसे कमरे में बंद हो, हाँ, उसको आपने अंदर से लॉक किया हुआ, कमरे में अंधेरा है और चाबी उसकी गुम होएगी कहीं, खोलना चाहते हो पर खुल नहीं रहा। कम से कम खिड़की खोल के आवाज तो दे सकते हो, भाई मैं फंस गया, बाहर से दरवाजा खोलो। तुम बोलो नहीं खिड़की से नहीं मैंने बाहर जाना, मैंने दरवाजे से ही बाहर जाना। अरे मत जाओ ना, आवाज तो बाहर जा सकती है। यू कैन सीक द हेल्प कि आई एम गोइंग थ्रू सच ट्रॉमास, व्हाट डू आई डू, ये तो बोल सकते हो ना। एंड समवन विल से ओके
सुन तेरी लेफ्ट साइड में चाबी पड़ी है, उसको खोलना, वहां पर एक स्पेयर रखी होगी, वो उससे खोल देना, गाइडेंस तो ले लो। पर लड़कों में मैंने देखा है उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, दे डोंट एक्सेप्ट इट, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट इन फ्रंट ऑफ पीपल, और किसी के सामने दे डोंट नहीं, चूज टू बी वो वल्नरेबल। उनका जेनेटिकली प्रोग्राम अलग से होता है, दे आर टू लॉजिकल, दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर इमोशंस। की मेल्स ना, उनका डोमिनेटिंग साइड लॉजिकल माइंड होता है, और फीमेल का डोमिनेटिंग साइड इमोशनल माइंड होता है। वो इमोशनल, वो चंद्र ऊर्जा ज़्यादा चलती है उसमें, मेल में सूर्य ऊर्जा ज़्यादा चलती है। हमारा पर्पस है दोनों को बैलेंस करना। लड़कों में इस करके नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वन, दे आर मैस्कुलिन, उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है दैट दे आर डिजाइन टू डू हार्ड वर्क, है ना। और हार्ड वर्क करने के लिए कम से कम अपने मन को मार के करना ही पड़ेगा। द सोल्जर ऑन द बॉर्डर, इफ दे डोंट, अगर वो वल्नरेबल हो गया, हाय मैं कैसे मारूं, इसको भी दर्द होगी, तो वो तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए फिजियोलॉजिकली दे आर डिजाइन दैट वे, और वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं इमोशन से कैसे कनेक्ट होना। दैट्स वाई दे सीक फीमेल्स लव, दे सीक फीमेल्स टच, और उनको खुलने में समय लगता है ना। पत्थर पे धीरे धीरे पानी डालोगे तो धीरे धीरे वो सॉफ्ट होगा ना। तुम आज किसी रिलेशनशिप में आए हो, तुम तो स्पंज बन के आ रहे हो और अगला पत्थर बना हुआ है, तो अब बोलेगे यार तू तो मेरी बात समझता क्यों नहीं है। बोले समझ रहा हूं ना, कितनी बार रिपीट करती है। नहीं, तू मेरे को देख, देख मेरी आंखों में क्या नजर आ रहा है, वो ऐसी देख क्या नजर आ रहा है, ठीक तो है सब कुछ। अच्छा मैं कैसे लग रही हूँ, मेरे को बताओ ना, मुझे अच्छा लगता है। अरे ठीक लग रही है ना यार, तू कितनी बार सुनेगी। दे डू नॉट नो, गिव देम टाइम। दे आर, उनकी फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग अलग है भाई, तुम्हारी लाइन मैन्युफैक्चरिंग की अलग है, कंपेयर मत करो। वो आपको बोलेगा यार हर बात पे रो देती है यार तू, कभी तो सीधी तरह बात कर लिया कर। और तुम उसको बोलते यार कभी तो मेरी बात प्यार से समझ लिया कर। दोनों एक दूसरे को लगे हुए ठा ठा करने। They both are different. This is how we are. And our job is to realize the other half. The male has to realize the femininity in him, emotions, touch, vulnerability, love language. और फीमेल को होता है कि ठीक है यार, इमोशंस को आपने रेगुलेट करना सीखो, और ये बैलेंस ही तो करना। बाहर बैलेंस नहीं होगा, ये अंदर बैलेंस होगा, क्योंकि यू बोथ आर प्रोडक्ट ऑफ योर मदर एंड फादर, लॉजिकल माइंड एंड इमोशनल माइंड। बिकॉज यू हैव अ फीमेल बॉडी, यू हैव अ मेल बॉडी। आपकी सांस जैसे जाती है, यू आर, योर बॉडी इज बिहेविंग दैट वे, बट एसेंशियली यू आर नॉट अ मेल, नॉट अ फीमेल। इनसाइड यू आर जस्ट अ सोल एक्सपीरियंसिंग द वुमेन्स बॉडी। पर अभी भी आपका आपका बर्थ तो डुअलिटी से हुआ ना, मेल एंड फीमेल। So if you think you are a female, what about the male in you? So where men have to come in touch with their emotions and women have to be a little more logical. So fatherly energy and motherly energy, both are inside you. ये हमारी सोसाइटी नहीं, सारी दुनिया। दिस इज द बेसिस ऑफ द क्रिएशन। द हाफ लाइफ इज गिवन टू यू, नाउ यू रियलाइज द अदर हाफ। हाँ, मतलब आप देखोगे किसी औरत का जब जब व्हेन द हस्बैंड डाइज, तो मैस्कुलिनिटी जो उस औरत में फिर वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है, बिकॉज एग्जैक्टली, बिफोर दैट शी वॉज रिलाइंग कि अच्छा आई हैव अ प्रोवाइडर, ही इज माई प्रोटेक्टर, और मैं घर हूँ, बच्चों को संभालती हूँ या किचन में सारा काम करती हूँ, है ना। लेकिन उसके जाने के बाद शी हैज टू टेक मैस्कुलिन रोल। ऑप्शन नहीं है कोई ऑप्शन, प्रॉब्लम तब आती है जब वो हस्बैंड भी है एंड शी इज ट्राइंग टू वेयर द पैंट्स। वो भी बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, क्योंकि when वो the- पावर स्ट्रगल हो जाती है कि आई एम नॉट लेस देन यू। नहीं बाबा, तू कहाँ लेस है, बराबर तो है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एप्पल्स, टेल मी। नहीं है ना। इज एप्पल ऑपोजिट टू ऑरेंज? सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ मैन? टेल मी। क्या बोलेंगे लोग, कैसे बताओ? वो शरीर ही अलग है, सबके पास दो दो कान आंख जो भी है, सबकी संरचना अलग है, शरीर है ना अलग। तो मैन विमन से ऑपोजिट कैसे हो गया भाई? वो दोनों अलग है। ये तुम्हारे दिमाग में डाला गया है कि तुम ऑपोजिट हो। हमारे ग्रंथों में इसको बराबर रखा गया है, तुम्हारा अलग रोल, तुम्हारा अलग रोग। अब देखो, एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। एक ही ऑफिस है तुम्हारा,
हम्म, एक ही बॉस है, ठीक है, तुम्हारे दोनों के वर्किंग टेबल साथ साथ हैं, ठीक, बॉस ने बोला जो अच्छा परफॉर्म करेगा केपीआई उसके अच्छे होंगे उसकी तो ऑब्वियसली प्रमोशन है ना होएगी होएगी। तो तुम क्या करोगे, एक दूसरे से compete करोगे ना, कि मैं तेरे से बढ़िया, बोलेगा मैं तेरे से बढ़िया, नहीं मैं ना मैं ना, आपस में टसल शुरू हो गई, ठीक। मान लो आप एचआर में बैठे हो और एक दूसरा सेल्स में बैठा है, तो क्या कंपटीशन होगा? नहीं होगा ना। तो वो भी तो भाई बाहर का देख रहा है और तुम एचआर में हो, ह्यूमन रिसोर्सेज में, हम्म, इमोशंस में, तो compete कैसे कर रहे हो? ये दिमाग में भरा गया है। हम लोग ऑपोजिट नहीं हैं, हम अलग अलग हैं और हम साथ चल के एक्सपीरियंस ले रहे हैं। हम्म, मेरी बॉडी थोड़ी मैस्कुलिन है, तेरी बॉडी थोड़ी इमोशनल है, बट ये अलग अलग बॉडी है ना भाई, ऑपोजिट कैसे हुए? अगर ऑपोजिट होते तो मिलते क्यों? ऑपोजिट तो मिलते ही नहीं आपस में। क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलते हैं? नहीं मिलते। सो थिंक अबाउट इट। तो गुरुजी आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, आप देखोगे सोशल मीडिया पे ना ब्रेथ वर्क की बहुत बात होती है, तो क्या ये सच में हेल्प करता है? जो जैसे आजकल के हिसाब से ये ब्रेथ वर्क की बात करते हैं, कि मैंने भी देखा है सारा ब्रेथ वर्क एंड ये हेल्प तो करता है, हम्म, लेकिन लॉन्ग टर्म पर ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग या इरिवर्सिबल नहीं होता। अम, जो बिकॉज इट्स अ फोर्स्ड प्रोसेस। मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब साधना में आप प्राणायाम से श्वास के साथ धीरे धीरे भीतर जाते हैं, उसका रिजल्ट वर्सेस द फोर्सफुल ब्रेथ या ब्रेथ वर्क सेशंस बहुत अलग अलग डिफरेंस है। पुराने ज़माने में देखा धोबी घाट होते थे हमारे, जहाँ पर वो पत्थर लगे होते थे, जैसे हम्म, मुन्ना भाई एमबीबीएस में हम्म, धोबी घाट अभी भी है। तो वो पटक पटक के धोते हैं, धाड़ धाड़ धाड़, हम्म, है ना। वर्सेस एक आप बाल्टी में सर्फ डालते हो और कपड़े को सोख कर देते हो, ठीक है हम्म, ना। अब जो सोख किया हुआ कपड़ा है, वो धीरे धीरे मैलो डाउन हो रही है उसकी मैल, है ना। उसको आप जब बाद में हाथ से रख धीरे से सॉफ्टली जेंटल मलेंगे तो वो साफ हो जाएगा, उसके कलर्स भी सही रहेंगे, उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। परंतु जो कपड़ा आप वो पत्थर की सिल पे मारते हो, वो साफ तो जल्दी होगा, लेकिन उसके धागे बहुत जल्दी निकलते हैं, उसकी लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो जाती है ना। जल्दी जल्दी के चक्कर में रंग निकल जाएगा, धागे टूट जाएंगे, उसकी बेसिकली ऐसी तैसी हो जाएगी, हम्म, 10 बार धोगे कपड़े की। वर्सेस जो बाल्टी में धीरे धीरे हो रहा है, उसकी लाइफ रहेगी, रंग रहेंगे वैसे के वैसे, इट विल स्टिल लुक क्रिस्प आफ्टर फ्यू वॉशेस। ब्रेथ वर्क, नेचुरली ब्रेथ परमात्मा ने हमें दी है, हम्म, लेकिन जब आप इसको फोर्सफुली धाड़ 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 करते हो, फर्क तो आएगा, सफाई भी होगी, सफाई जल्दी भी होगी, लेकिन वो फेस पे वो लाइफ अंदर से, बिकॉज सोल इज नॉट रेडी फॉर इट। हम्म, और आपने वो शरीर में धाड़ 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 मचा रखी है, उसके बाद में आदमी थक के बैठ जाता है, बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है तू थक गया, थोड़ा रेस्ट भी कर लो, बिकॉज इट इज अ फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो आजकल फिर हम ब्रेथ वर्क के जो सेशन होते हैं, बिकॉज द सोल हैज नॉट रीच्ड टू एन अंडरस्टैंडिंग, तो ब्रेथ वर्क से वो ट्रॉमा तो आपने एड्रेस कर रहे हो, लेकिन पर्पस ये है कि अंडरस्टैंडिंग आए कि नहीं। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं आई और आप ब्रेथ वर्क से कैथारसिस में चले गए, तो फिजिकल बॉडी से तो निकल गया, पर वो पर्पस नहीं था ट्रॉमा का। द ट्रॉमा का पर्पस था कि आपको अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग ला के स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आनी है उसमें से। सो योर आंसर इज yes, it does help, but it's also a forced transformation. Sometime it ends up doing harm to the person, क्योंकि डिल्यूजन आ जाती है दैट आई एम हील्ड कंप्लीटली।
And as soon as the person goes back, it starts attracting the similar patterns again. है ना, क्योंकि जबरदस्ती तो धो दिया, अब लाइफ फोर्स रही नहीं है ना, यू फील एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड ऑल, वर्सेस एक कपड़ा बड़े प्यार से, है ना, धीरे धीरे. सो मेडिटेशन, ध्यान साधना आपको स्लोली आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, फ्रॉम द लेवल ऑफ द सोल, नॉट फ्रॉम द लेवल ऑफ लॉजिकल माइंड. ब्रेथ वर्क लॉजिकल माइंड से काम करेगा, क्योंकि वो बोलेंगे आपको कि अच्छा, what's your trauma, and then release from the body, and you're using mind to reach to the conclusion wherever you want to reach. लेकिन ध्यान साधना में आत्मशुद्धि होती है. That transformation is at the soul level, not at the mind level. So yes, there is a difference. The way yogi does the breath work or श्वास प्रश्वास की क्रिया versus the therapy of breath work, एक आपको थकाएगी, एक आपको एम्पावर करेगी, एक आपको चालाक भी बना देगी. ये भी बड़ा डेंजर है, क्योंकि पहले तो आप पीछे जाना ही नहीं चाहते थे, अब पीछे चले गए और आपने एक नई स्टोरी बना ली, तो आपके पास अब और स्टोरी आ गई. कितनी बार ब्रेथ वर्क करोगे, कितनी स्टोरीज खड़ी हो जाएंगी, एंड देन यू बिकम सो सम. आई हैव सीन, विटनेस दैट पीपल हु हैव डन मल्टीपल सेशंस, दे हैव बिकम मोर क्लेवर एक्चुअली, पर अंदर अभी भी वो कांटा छुपा हुआ है. जब जब मुंह खोलेंगे तो पता चलेगा कुछ और ही गिर रहा है. वर्सेस जो आप योगिक क्रिया से, ध्यान साधना से, जो आपका श्वास प्रश्वास है वो शांत होगा, धीरे होगा, आत्मशुद्धि होगी. ये आप तत्व शुद्धि करने के चक्कर में, एंड यू आर किलिंग योर सेल्फ. अल्टीमेटली आपको छोड़ ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप थक जाओगे कर करके. और कितना करूं यार, और कितना रोऊं, फिर भी रोना आ जाता है. कितने सेशन कर लिए बाबा जी, और कितना रोऊं. मत करना, ध्यान कर, अंदर जा, लेट गो. तो फर्क है. जो ब्रेथ वर्क करेगा वो सिर्फ इनहेल एक्सहेल ही करवाएगा, चाहे कहीं से भी. लेकिन हमारे योगी देखो, उन्होंने जो हमारा जो श्वास है उसको कितनी रिसर्च की है. तो हमारा जो ब्रेथ है, ब्रेथ का पर्पस तुम्हें लाइफ फोर्स देना नहीं है. ब्रेथ के अलग अलग पार्ट हैं, जिसको बोलते हैं प्राण, अपान, समान, व्यान, उड़ान. 5, 1 breath, 5 parts, राइट. प्राण का मतलब क्या है? इनहेल, आप प्राण ले रहे हो, लाइफ फोर्स आ रही है. एज सुन एज यू ब्रीद इन, आंखें खुल गई, नाक खुल गए, कान खुल गए, मुंह खुल गया, तो 7 रिवर्स स्टार्ट फ्लोइंग अंदर. सप्तगंगा जागृत हो गई जब प्राण चलते हैं ना. 1 2 3 4 5 6 7, तो प्राणों का वास यहाँ हो गया. तो बच्चा पैदा हुआ, इमीडिएटली सांस ली, तो ये खुल गया सब कुछ, सातों गंगा चलने लग गई. उसके बाद फटाफट बच्चे को क्या करते हैं, दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, है ना. माउथ बिकम्स एक्टिवेटेड. साथ की साथ क्या हुआ, दूसरी जो प्राणों का पार्ट है, जो दूसरा प्राण का पार्ट है वो है अपान. वो वाला पार्ट जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे बैठ जाता है, और उसका काम है एक्सक्रीशन, एनल एक्सक्रीशन, यूरिनरी एक्सक्रीशन एंड सेक्सुअल एक्सक्रीशंस, बाहर निकालना. तो अब देखो, जैसे ही पैदा हुए, दूध पीना शुरू कर दिया, और परमात्मा ने निकालने वाला प्रोग्राम भी सेट कर दिया. ठीक, खाना आ गया, खाना निकल गया. लेकिन वो खाने के बाद वो आपके शरीर में जाना चाहिए. तो तीसरा प्राण का जो पार्ट है ब्रेथ का, वो है समान. वो समान का मतलब है समीकरणम इति समानः, समीकरण करना, उसको तुम्हारे शरीर के बराबर कर देना, समान, एक जैसा. मतलब वो बैठ गया आपकी नाभि में, जो आपको डाइजेस्ट करेगा. कैसा भी खाया वो आपकी डाइजेस्ट करके आपके शरीर के लेवल पर ले आएगा, है ना. तो तीसरा प्राण का पार्ट है समान, वो बैठ गया आपकी नाभि में. चौथा जो है, अब जो डाइजेस्ट हो गया फूड, वो ब्लड के भीतर जाके यात्रा करेगा ना आपके भीतर, लाइफ फोर्स ब्लड में जाके. तो चौथा प्राण है व्यान, वो आपकी बैठ गया छाती के ऊपर. उसका मतलब, उसका है काम आपके हृदय को लाइफ फोर्स देना, कि तू चलता रहे बाबा. उससे क्या होता है, जो भी आपने खाया पिया ब्लड स्ट्रीम में गया, और हृदय ने आपको
आर्टरीज एंड वेन्स, वो खाना पहुंचा दिया। हम्म, ठीक। हम्म, पांचवा है उड़ान, वो आपके भीतर सुषुम्ना में नाड़ी की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें बैठता है और उसका एक काम है आपकी सोल को वापस परमात्मा में भेजना। उड़ान क्या मतलब? फ्लाइंग, है ना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, या परमात्मा से मिलना या चित शक्ति ऊपर जाना। आउट ऑफ वन ब्रेथ 5 पार्ट्स, 5 पार्ट में से पहले 4, पहला पार्ट है आपको लाइफ देना, और पांचवा जो है उड़ान, लाइफ रियलाइज करवाना। परमात्मा। लेकिन 3 भीतर के हैं, अपान समान व्यान, आपकी बॉडी का बैलेंस बना के रखना, है ना। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रॉमास, जैसे ये सब ब्रेथ वर्क करते हैं, इनहेल एक्सेल नहीं। अब जो अपान है वो आपके नीचे प्यूबिक बोन के आसपास पीछे बैठी हुई है। हम्म, सबसे पहला ट्रॉमा जब व्यक्ति को लगता है, सबसे पहले क्या होता है? उसका इंटेस्टाइन खराब हो जाता है, वहां बैठ जाता है जाके। आपका जो डर है, फियर है, वो आपके हिप्स में बैठ जाता है जाके। आपका डाइजेस्टिव इश्यूज खराब हो जाते हैं, है ना। जब भी कुछ होता है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, इंटेस्टाइन सारा खराब हो जाता है। तो बाहर ट्रॉमा ने क्या किया? बाहर निकालने वाला जो आपका सिस्टम है हम्म, उसको लॉक कर दिया, या ऊंचा नीचा हो गया। आप कभी कॉन्स्टिपेटेड रहते हो तो कभी डायरिया हो जाता है। हम्म, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई इतना बड़ा ट्रॉमा न्यूज़ मिलती है कि एकदम पेट खराब हो जाता है लोगों का, टॉयलेट में भागते हैं कई लोग। हम्म, और कई लोगों को इतना होता है कि वो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अपान एयर खराब हो गई। हम्म, ठीक। अब अपान एयर खराब हो गई, दूसरा जो एयर जो समान है, जो डाइजेस्टिव पर काम कर रही है, आपका हाजमा खराब हो जाता है, एसिडिटी आ जाती है, लिवर खराब हो जाता है, पीलिया हो जाता है, इंसुलिन बिगड़ जाती है पैनक्रियास से, स्टमक में प्रॉब्लम आ जाती है। इसका कौन सा प्राण खराब हुआ? समान, समान। जो आपके फूड को बॉडी बना रहा था, तीसरा खराब हो गया। हम्म, और जब वो खराब हो गया तो किस पर इफेक्ट पड़ा? दिल पर, हम्म, हम्म, ब्लड पर, है ना, बोन्स पर। तो एक जो योगी है वो अपने उड़ान पर काम करता है, और वो उड़ान तभी काम करेगी जब बीच तीन। वाले काम कर रहे हैं। हम्म, आपने देखना कि कोई भी व्यक्ति तंग भी हो, कितना भी, वो सांस तो ले रहा है ना, लेकिन नीचे वाले 3 वो काम नहीं कर रहे। और सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन 3 प्राणों की वजह से हैं। बीमार भी सांस लेता है ना, हाय हाय हाय, मैनू कुछ पचदा नहीं, या मेरा कुछ टिकदा नहीं, मेरे शरीर 'ਚ तकलीफ है, मेरा दिल खराब, मेरा लिवर भी खराब, मेरा हाजमा भी खराब, रब्बा मैं की करा? रब कहंदा साह तां लै जिहड़ा मैं दिता तैनू, हम्म, पूरा ते लै। पर वो सांस इधर प्राण तो आ रहे इतने, हाँ हाँ हाँ, और नीचे का प्रोग्राम सारा ही अपसेट हुआ पड़ा है। यहाँ से सारी बीमारियों की जड़ शुरू होती है, और जितने भी ट्रॉमास हैं वो इन 3 प्राणों को ही खराब करते हैं, राइट। सो इफ यू आर ब्रीदिंग विद द अंडरस्टैंडिंग कि मैं अपनी सांस नीचे तक लेके जाऊंगी, वहां पर आपकी अपान, समान और व्यान व्यान। तीनों बैलेंस हो जाएंगी। इसी को बैलेंस करके आयुर्वेद ने बोला है वात, पित्त और कफ, 3 तरह के आपके डिफेक्ट्स हैं। ये तीनों इन्हीं प्राणों से जुड़े हुए हैं। हम्म, ठीक है। कफ खराब हुआ आपका, मतलब अपान एयर खराब हो गई, एक्सक्रीटरी सिस्टम जैम है या गड़बड़ हो गया, तो कफ कॉन्स्टिपेशन हो गई। अब समान खराब हुई तो पित्त, एसिडिटी बढ़ गई। ठीक है, पित्त आपका खराब हो गया, अग्नि खराब हो गई, और वात हृदय में आ गई, तो रक्त धमनियां चलनी शुरू हो गई। तो यू सी, सेहत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम सिर्फ पूरी सांस प्रेम से, वो धोबी घाट वाला धाड़ धाड़ नहीं, धीरे धीरे आप इससे लो, और ये तीनों के तीनों बैलेंस हो जाएंगे। इन तीनों प्राणों को पकड़ने के लिए हमारे जो औषधि विज्ञान था, पुराने वैद्य थे, वो 3 उंगलियां रिस्ट पे रख के जान जाते थे, बेटे तेरा दिल ठीक नहीं काम कर रहा, या तेरी पेट ना, तेरा नाभि इधर उधर हिली हुई है, हम्म, या फिर तेरा वो कॉन्स्टिपेशन है। तीन तीन उंगलियां रखते थे वो। हम्म, वो 3
प्राण देख रहे हैं। हम्म, वो जो नाभि पे ये कला होती है, आप जहाँ पकड़ेंगे, जो 2 नाभि कौन सी रक्त धमनियाँ कहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, कहाँ पर कम आ रही, जो कम आ रही है मतलब कि वो शिथिल है, वो प्राण शिथिल हैं तुम्हारे। हम्म, तो वो दवाई देते थे वो प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। हम्म, वो दवाई ये नहीं कि अब बुखार हुआ तो पैरासिटामोल दे दो। वो बढ़ाने के लिए वो यही बोलेंगे कि चल तू आज के बाद गोभी मत खाना, क्योंकि इससे तेरी वात बढ़ रही है। वात बढ़ने का मतलब है कि तेरा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक हो जाएगा, हम्म, है ना? तो इस तरीके से काम करते थे वो, अंडरस्टैंडिंग के साथ। और योगी का काम है बैलेंस बनाना। उड़ान वायु तो बाद की बात है। हम्म, परमात्मा हाय रब्बा तू की करया, तो ਉਹ ਹਾਏ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ इमोशनल हो गए, अब आप इतने इतने इमोशनल हो गए कि जो भी कुछ बोलता आपने ट्रॉमा अपने भीतर रख लिया, पेट में रख लिया, इंटेस्टाइन में बैठ गया, किडनीज में बैठ गया, लिवर में बैठ गया, गॉल ब्लैडर में बैठ गया, हार्ट में बैठ गया, आपके लंग्स में बैठ गया, एवरीवेयर। So if you really want to address your traumas and you want to heal yourself, don't do anything. Just breathe with love. Full breath in, full breath out, and nature will take any rubbish out. ये आपको ज्ञान नहीं मिलेगा ना हम्म, यूट्यूब पे ना गूगल पे। ये बाबाओं की, बाबा लोग होते हैं ना, वो रिसर्च करते हैं ऐसे बैठे बैठे। वात पित्त कफ, अपान समान व्यान। उड़ान की बात बाद में, पहले शरीर को देख लो। ये पहले पहले शरीर, पहला प्राण का काम है तुम्हें सिर्फ जीवित रखना, और जो उड़ान है उसका काम है तुम्हें आत्मा को ऊपर लेकर जाना। बीच वाले 3 प्राणों का काम है तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखना। हम्म, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन। सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्लिनिकली बोले तो एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद द सीड ऑफ 150 डिजीजेस इन द स्टमक। यार 150 तरह की बीमारियां अंदर ही बैठी हैं। जिसको पानी दो वो जिंदा हो जाएगी। आप देख लो, कैंसर जिंदा कर लो, किडनी फेलियर जिंदा कर लो, जो मर्जी, इट्स एंटायरली अप टू यू। यू वांट टू हील योरसेल्फ, जस्ट ब्रीथ। इट इज ओनली बाय ब्रेथ। ब्रेथ, you can use the breath to create disease in the body, or you can use the breath to heal yourself. If the breath is shallow, if the breath is broken, you're going to use it as a poison for yourself. If the breath is deep, if the breath is peaceful and in flow, you're going to use the breath as a medicine. औषधि विज्ञान यही है। It will trigger absolute beautiful internal alchemy. रस विज्ञान होता है ना, नाम सुना ना, रस विज्ञान, एल्केमी, ये वही है। ये पंच रस जो आपके भीतर हैं, इसको वो बैलेंस कर देता है। वात पित्त कफ, और ये बनते किसका बैलेंस है? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये आयुर्वेद की नींव है। ये यहाँ पर हम सिम्टम फिक्स नहीं करते, हम यहाँ पर रूट कॉज फिक्स करते हैं। नॉट दैट आई हैव स्टडीड आयुर्वेदा, बट दिस इज अ ज्ञान दैट कम्स व्हेन यू स्पेंड एनफ टाइम इनसाइड यू and do the research, and the nature reveals its secrets to those who surrender. और किसी को नहीं मिलने वाला ये प्रकृति उन्हीं को अपने रहस्य बताती है जो आत्मसमर्पित हो जाते हैं। नेचर रिवील्स इट्स सीक्रेट्स टू दोज हु सरेंडर। सो सी, वन ब्रेथ वर्सेस द ब्रेथ। द होल ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी एक सांस में छुपा हुआ है। उसको जानने की कोशिश करना। अब वो सांस या तो आज आ जाए या 1000 जन्मों के बाद आ जाए। आएगी तो सही एक दिन। अब कब आएगी वो आप पर डिपेंड करता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यू वॉन्ट टू टेक 1000 ईयर्स, टेक इट। यू वॉन्ट टू डू इट नाउ, वेल डन। सो इन दिस जर्नी नो वन इज हरिंग यू अप एज अ सोल। कितनी बार आग में हाथ जलाओगे तो ज्ञान आएगा कि आग में
हाथ डालो तो जलता है। हाँ, हम्म, कितनी बार? एक बार बहुत है ना। लेकिन यहाँ पर आदमी कितनी बार वही जलाता है, कितने जन्मों से जला ही रहा, और समझ ही नहीं रहा कि भाई मेरा हाथ जल रहा है, मेरी आत्मा जल रही है, मैं कुछ और करूं। हम्म, मैं क्यों बार 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 अपने आप को मारता हूँ इन लोगों में, मैं बार बार ऐसा क्यों करता हूँ। बात फिर वो संस्कारों की आ जाती है, द साइकिक इम्प्रेशन। स्टिल यू लर्न द लेसन, you are bound to repeat them. So, again, depend on you whether you want to use your breath as a medicine or you want to use your breath as a poison. हम्म, I think the answer will be I want to make it as a औषधि, as a medicine. तो ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, जस्ट ब्रीद, गुरु का नाम ले और वाहे गुरु कर, कृष्णा कृष्णा कर, राधे राधे कर, कुछ भी कर। सांस तो लो, पूरी तो लो। यहाँ पर सांस पूरी नहीं लोगे तो ना तो वाहिगुरु कुछ करेगा, ना तुम्हारा शिव कुछ करेगा, ना दुर्गा काली कृष्णा कुछ भी नहीं कोई करेगा। हम्म, क्योंकि जो पहला जो नेचर है जिसने प्राण दिए, तुमने तो उसी की रिस्पेक्ट नहीं की, हम्म, तो फिर प्राणनाथ किस कैसे आएगा? आप प्राण ही नहीं ले रहे तो नाथ कहाँ से आएगा? हम्म, सो स्पेंड टाइम, यू ब्रीद 21,600 ब्रेथ्स, 10,800 दिन के समय, 10,800 रात के समय, 12-12 घंटे का एवरेज। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमें हील होने के लिए। और हील होने का मतलब ये नहीं कि अच्छा अब मैं पॉजिटिव हो गया, हम्म, नहीं। हील होने का, हाउ डू यू नो समवन इज हील्ड? द पर्सन बिकम्स न्यूट्रल। जब तक न्यूट्रलिटी नहीं आएगी, हीलिंग नहीं पूरी होगी। आपको पॉजिटिव नेगेटिव गेम यूनिवर्स में नहीं होती है। इट्स ओनली न्यूट्रलिटी, लाइक द यूनिवर्स इज न्यूट्रल, द स्पेस इज न्यूट्रल, everything is neutral. It's only the human mind that gives the charge, positive negative, ascending descending. ये सब है, ये सब ड्रामेबाजी हम ही लोग करते हैं। जानवर ऐसा नहीं करते, वो खाते पीते सोते मर जाते हैं। नेचर grows, reproduces and goes. It's a human who wants to grow, who wants to remain alive and then want to stay alive forever. हम्म, Two against the nature, because हमने अपना रूप कहाँ पहचाना अभी? तो शरीर के साथ ही जुड़े हैं, पेट के साथ जुड़े हैं, भूख के साथ जुड़े हैं। पशु भाव वही होता है ना। पशु का मतलब पिपासा और क्षुधा। पिपासा प्यास, क्षुधा भूख। हम्म, हमारी सारा जीवन तो लोगों का उसी के साथ चल रहा है, मैं क्या पीऊँ क्या खाऊं, आंखों से खाऊं, कानों से खाऊं, नाक से खाऊं, मुंह से खाऊं, फीलिंग्स के साथ खाऊं, पावर से खाऊं, खाऊं खाऊं खाऊं। राक्षस सारे बने हुए हैं। तो कहाँ से भगवान आएगा? बुलाना ही नहीं आता। ना तो मंदिर में तुम्हें प्रसाद देने से आएगा भगवान, ना जल चढ़ाने से जागृत होगा, ना मंत्र करने से होगा, क्योंकि भाव ही नहीं है, पहचाना ही नहीं तुमने अपने आप को। तो ये योगी की यात्रा होती है, एक एक चीज को, वो बाल की खाल को उखाड़ के देखना कि देखूं अब इसमें क्या है, इसमें क्या है। सो ऑल योगीज आर वेरी डीप साइंटिस्ट्स, लाइक नॉट ऑल, some are there just to meditate and they're happy, हम्म, some are there like us, रिसर्च भी करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, सो वी कैन मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। पिछले ज़माने में तो गुरुजी ने बोला तो गुरु वाक्यम परम वाक्यम, आप गुरु जी से प्रश्न, उन्होंने ऐसा बोला तो कर देना, कुछ मत पूछना। लेकिन आज की जनरेशन जेन जी, व्हाई डू आई नीड टू डू दिस, टेल मी द रीज़न बिहाइंड इट, हाउ मेनी टाइम्स। तो सर गुरुजी अपने चक्रास और कुंडलिनी को एक्टिवेट करने के लिए क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, जो कुछ है उसको हटाया जाए, वो अपने आप ही जागृत हैं। सब में? बिल्कुल। अब गाड़ी में 4 टायर हैं, अगर एक टायर नहीं है तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। उसी प्रकार जो कॉस्मिक एनर्जी है, प्रिज्म का एग्जांपल दो, वाइट लाइट आती है, प्रिज्म में जाती है तो 7 सतरंग हो जाता है ना। तो वही लाइट आई इधर से, कॉस्मिक लाइट, अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिली और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बन गई, जिसको आप चक्रा बोलते हो, असल में वो साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक। अब जितना क्या होगा कि जो क्लियर प्रिज्म है, क्लियर साफ, उसके रंग बिल्कुल जबरदस्त होंगे। हम्म, ठीक। जो प्रिज्म क्लियर नहीं है, हेजी है,
तो उसकी डाइवर्शन भी लाइट की अलग होगी और कलर भी क्लियर नहीं होंगे। सही है? उसी तरह हमारी जो बॉडी है, ये कितनी साफ है अंदर से, जितनी इसमें गंद हमने भर के रखा हुआ है, आपके चक्रा उतना ही धूमिल होंगे, मीन्स दे विल बी श्रंक। लेकिन वो बंद नहीं होते जो लोग बोलते हैं, जिसका चक्रा ब्लॉक हो गया वो कैसे जिंदा है भाई? इट्स अ रूल ऑफ लाइट टू गिव वाइट लाइट टू हैव 7 कलर्स। बट अगर मेरे हार्ट में या मेरी नाभि में ज्यादा माल भरा हुआ है लोगों का, तो वो लाइट तो डेविएट हो रही है, पर उसका कलर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। पर वो है तो है, वो बंद नहीं होगा, वो उसका कलर इंटेंसिटी कम हो सकती है। सो टू बी एबल टू एक्टिवेट दोज चक्रास, chakras are always activated, they just become expanded or contracted depending on the level of awareness that you are holding. उसको करने के लिए यू जस्ट हैव टू ब्रीथ थ्रू योर बैकबोन। अब आप बैकबोन को करेंगे जब जब आपके जो आपकी उड़ान, जो आपकी सुषुम्ना में जितने आपके कर्म हैं, अगर नाली में आप, नाली होती है ड्रेन पाइप, अगर वो ब्लॉक है तो बाहर से पानी डालते जाओ तो वो धीरे धीरे रिसता जाएगा ना। दैट्स वाई यू आर अलाइव, कुछ ना कुछ लाइफ फोर्स एनर्जी तो पहुंच रही है, दैट इज वाई वी आर अलाइव। लेकिन जो ज्यादातर फ्लो है लाइफ फोर्स का, वो रुका हुआ है, वो जो रबिश फंसा हुआ है उसमें। उसी प्रकार कॉस्मिक लाइट आ तो रही है सब में, लेकिन कितनी इंटेंसिटी की मूलाधार में पहुंच रही है डिपेंड्स ऑन कि इसके अंदर यहां से और यहां से ये वाली पाइप के बीच में कितनी ब्लॉकेज है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट फॉरगिव पीपल। क्षमा करना जरूरी है। क्षमा नहीं किया तो वो सारा रबिश आपके अंदर, वो इमोशन स्टक हैं, वो सब स्टिंक हो रहे हैं अंदर। फॉरगिवनेस इज इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट कि जो तू है चल, हो गया तो हो गया, है ना। फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। हमारे कभी सभी मंत्रों में नमः 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 ही है, प्रणाम प्रणाम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर विले शुक्राना, हर विले शुक्राना, हर विले शुक्राना। उससे क्या होगा कि आपका जो अंतःकरण है वो हल्का हो जाएगा। अब जब वो हल्का हो गया तो अंदर से क्लैरिटी हो गई बॉडी में, तो जो लाइफ फोर्स एनर्जी आपके क्राउन से आपके बेस तक आ रही थी, वो जब बीच में ब्लॉकेज हट गई तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। इसका मतलब अब वो इंटेंसिटी जब सुनामी नीचे से उठेगी तो जितने पुराने कर्म है वो उसको खाना शुरू कर देती है। बस ये तरीका है कुंडलिनी उठाने का। इसके लिए गाइडेंस जरूरी है, गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि बार बार तुम फंसोगे उस जाल में और बार बार वो गाइड करेगा कि अब ये मत कर, अब वो मत कर, अब ये मत बोलना, नहीं नहीं गुरुजी इसके बाद मुझे सब पता है। अब रिकॉर्डिंग हो रही, नहीं तो मैं एक वर्ड यूज कर देता, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ, वो जिसने देखा है उसको पता है। एक पहाड़ से नदी चलती है समुद्र की तरफ, राइट, और समुद्र एक जगह खड़ा है और नदी को रास्ता तय करना है समुद्र तक आने के लिए, राइट। अब सारी नदियां समुद्र में नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि आते आते वो सूख जाती हैं, उनको अब पता नहीं कि अगला रास्ता कहाँ जाएगा। ठीक, कुछ नदियां आके तालाब बन जाती हैं क्योंकि आगे का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन जिसको पता है समुद्र कहाँ है, जिसको पता नदी कहाँ आ रही है, वो रास्ता बनाएगा तो वो नदी समुद्र में मिल जाएगी। गुरु वो चीज है जिसको पता है कि तुम नदी का फ्लो भाव कहाँ से आ रहा है, प्रवाह कहाँ से आ रहा है, कहाँ स्टक हो, और समुद्र कहाँ है। वो तुम्हें गाइडेंस दे देकर खोद कर रास्ता देकर तुम्हें परमात्मा से मिला देगा। ये कुंडलिनी जागृत होती है। आत्मसमर्पण इज सो इंपॉर्टेंट। सरेंडर एट द लेवल ऑफ द सोल, नॉट एट द लॉजिकल माइंड। जब तक सरेंडर नहीं करोगे, आत्मसमर्पण नहीं करोगे, तब तक बढ़ोगे नहीं आगे, फेथ नहीं आएगा। और आप आत्मसमर्पण तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होगा। जब तक ट्रस्ट नहीं है, किस पर सरेंडर करोगे आप? सो ट्रस्ट रखना है उस परमात्मा पर
कि जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुमको सब कुछ प्रोवाइड किया, जिसने आगे का भी कुछ सोचा ही होगा ना, ये ट्रस्ट रखोगे तो आत्मसमर्पण आसानी से हो जाता है। और अपने प्रश्न करना गुरु से कि मैं ये यात्रा में चल रहा हूं, आपका क्या है। आप, यू हैव एवरी राइट टू आस्क क्वेश्चन। योर गुरु इज एज गुड एज योर क्वेश्चन। You take a dive within, the deeper question will come. You remain here only, the shallow question will appear. Your guru is as good as your question. You want to know more how the river meets the ocean? You ask Guruji, how do I move forward? हमें सवाल पूछना नहीं आता, गुरु हम बनाते नहीं, ट्रस्ट हमें है नहीं, बस वहीं पर ऊपर से तो आए थे समुद्र में मिलने के लिए, परमात्मा में, रास्ते में तालाब बन के खड़े हो गए, अब कहाँ जाएं, क्या करें। ये सबके साथ ऐसा, सबके साथ। गुरु को ढूंढो, वो रास्ता खोद के तुम्हें जोड़ देगा। अगर इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में, पर बना लेना, एक दीक्षा ले लेना। बड़ी कृपा आती है, बहुत प्रोटेक्शन रहती है। जैसे हम हैं तो हमें पता ना, माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, हमेशा ध्यान में रहता है ना, कि मेरे माँ बाप हमेशा मेरा भला चाहते हैं। गुरु भी वैसे ही है, पर उसका भला बहुत ऊंची डायमेंशन से होता है, एट अ मैक्रो लेवल। ऊपर से नीचे से देखोगे कि आप 100 मीटर 200 मीटर से ज़्यादा नहीं देख सकते हो, नदी नहीं देख सकती है, राइट। और समुद्र का तो पता ही नहीं कि कहाँ है, कितने किलोमीटर, गंगा जी कहाँ से चलती है और कहाँ गंगा सागर कलकत्ता में मिलती है, पर वो चलती रहती है ना। लेकिन आप ऊपर से देखोगे तो वहां से गंगा जी शुरू हुई है, समुद्र में मिल गई, में भी इतना सा ही डिस्टेंस है। और ऊपर गए तो आपको वो भी डिस्टेंस कम हो जाएगा, और ऊपर गए तो वो एक ही है। अब गंगा जी और समुद्र एक ही है, बट माइक्रो लेवल में आओगे तो वो 1000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर चल रही है, छोटे लेवल पर। हम लोग अपनी लाइफ को छोटे लेवल पर देखते हैं, माइक्रो लेवल पर तो दुनिया बहुत बड़ी, बहुत गंदी, बहुत धोखेबाज, बहुत दुख दर्द तकलीफ, छोटे लेवल पर। ऊपर उठ के देखो कि ग्रोथ हो रही है मेरी, मैं आज वो नहीं हूं जो मैं 2 साल पहले थी, अब मैं उससे और भी बढ़ गई, और भी बढ़ गई। यू लुक एट योर लाइफ फ्रॉम द बर्ड्स आई, यू विल हैव अ स्टीप ग्रोथ। जस्ट लाइक द स्टॉक मार्केट, एवरी माइक्रो डे, एवरी आवर वो सुई ऊपर जा रही, नीचे जा रही, नीचे जा रही, ऊपर जा रही, बट ओवर 5 years से इट्स अ ग्रेजुअल लाइन गोइंग स्ट्रेट। सो दैट इज व्हाट गुरु डज, ही will or she will guide you from a very higher dimension which people might not understand at micro level। क्योंकि आपको ये भी हो सकता है कि गुरु आपको बोले निकल जा मेरे कमरे से, 4 आदमियों के सामने वो बेइज्जती भी कर देगा। आपने बोला ओ माय गॉड, मेरी बेइज्जती करती, मेरे को धक्का मार दिया, 4 आदमियों के सामने मुझे सुना दिया, मैं तो इतनी डोनेशन भी देती हूँ, मैं तो चरण स्पर्श भी करती हूँ। नहीं, तुम कहाँ समझी, वो तो तेरा अहंकार तोड़ने के लिए बोला था। पर हो सकता तुम उस समय जज करके नाराज होकर चले जाओ, 3 साल के बाद 5 साल के बाद समझ आएगा वो तो मेरा टेस्ट था, एक्चुअली उन्होंने तो वही किया जो मेरे लिए अच्छा था। सो टू अंडरस्टैंड द मास्टर्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वेरी डिफिकल्ट। अगर ट्रस्ट नहीं है, सरेंडर नहीं है, यू कांट अंडरस्टैंड। और द गुरु इज नॉट देयर टू स्पीक रोजी लैंग्वेज, और शुगर कोटेड लैंग्वेज वर्ड्स यूज नहीं करेगा। उसके लिए तो सारी दुनिया है यार ना, कि तुम अच्छी हो, तुम सुंदर हो, भाई तू बहुत जबरदस्त है, भाई तू टैंक है, तू तोप है, तू आकाश मिसाइल है, सिस्टम है। उसके लिए सारी दुनिया पड़ी है। लेकिन एक आएगा बोलेगा ओए चोर, सुस्त आदमी, अनऑर्गेनाइज्ड, निकल बाहर, चल डू समथिंग। गुरु विल hit where it hurts the most, because that's where you need to work on। तभी तो इंप्रूवमेंट होगी ना। अगर गुरु ही शुगर कोट लैंग्वेज बोलना शुरू किया तो क्या सीख रहे हो तुम, वो भी तो दुनिया का ही पार्ट हो गया ना। यू विल नॉट लर्न। राजा, मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों लोग शुगर कोट लैंग्वेज
बोलने के लिए बनाए नहीं गए। राजा का मंत्री अगर अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में नहीं राजा जी आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, चापलूस, तो वो किंगडम डूब जाएगा। वर्सेस कोई आएगा, राजा जी जो पुट सम रियलिटी टैक्सेस रहती ऑन, है। हमारे पास टैक्स रिटर्न्स नहीं आ रहे, जीएसटी रिटर्न्स नहीं आ रहे, हमारी इकोनॉमी अगले साल का बजट भी बनाना, पुट सम टैक्सेस ऑन, हम्म, है ना। और वैद्य बोलेगा भाई तेरे में ये बीमारी है, लाइफस्टाइल चेंज कर ले नहीं तो टपक जाएगा कहीं भी। वो ये नहीं बोलेगा कि ओके मे बी तू आज ये खा लेना, पर आज थोड़ा सा कम खाना, या आज तूने 4 लगाए थे आज मे बी 3 ही लगा लेना। वो बोलेगा ये तूने पी है ना, ये जहर के बराबर है, हम्म, सुधर जा अभी, कल मुझे मत फोन करियो, तेरे पास इतना ही टाइम है। और गुरु क्या बोलेगा, ये जो बकवासबाजी है ना किसी और को दिखा, तेरे अंदर से ना तेरी औकात कितनी है मुझे पता है सारी, हम्म, कैट आउट ऑफ माई रूम। बुरा मान गए, हम्म, बट दे वांट गुड फॉर अस। गुरु वांट्स गुड फॉर योर ग्रोथ ऑफ सोल्स, उसको तुम्हारी मटेरियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और गुरु को तुम क्या दे सकते हो भाई, जो तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ है, तुम उसको बोलो मैं तेरे को दे रही हूँ, भाई ग्रेविटी नीचे ही लेकर आ रही है, हम्म, तुम वो फेंकोगे तो भी वो तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा, और वो अपने उनसे ले रहा है। द डिफरेंस इज द वेल्थ दे आर कैरिंग, यू हैव नो एक्सेस। हम्म, तुम्हारी वेल्थ तुम अब देख सकते हो नंबर्स में, बैंक बैलेंस देखते हैं, मेरी तो ये है, और गुरु मेरे पास फटीचर है, उसके पास कुछ नहीं। अरे उसके पास जो खजाना है वो तुम्हारी तो आंख कहाँ जाएगी, तुम्हारा तो दिमाग, मन, इमेजिनेशन कुछ भी नहीं जा सकता वहां तक। तो वो खजाना चाहिए कौन सा, वो शांत कैसे रहता है इतने केओस में भी, वो हंसता कैसे रहता है, वो एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। कोई बेइज्जती करके चला गया बुद्धा की, बोला ठीक है, हैं आपको बुरा नहीं लगा, बोला मैंने तो लिया ही नहीं कुछ, उसकी थी, उसने फेंकी, हमने नहीं ली, हमने नहीं कैच की, कैच करोगे तो तुम्हारी, नहीं कैच करोगे तो गिर गई। तो somebody throws words at you, if you pay attention that means you are validating the person, आप कैच कर रहे हो जबरदस्त। अब आपने कैच कर ली, अब मैं, मेरी तो थी नहीं ना ये, अब मैं कहां फेंकूं, तुम किसी और को ढूंढोगी, अब तू कैच कर। we take too personally, people throw things at you and we take it so personally, and we start living with what they have thrown at us and we have forgotten who we are, and the problem starts। तो अपान भी बिगड़ गया, सामान भी बिगड़ गया, व्यान भी बिगड़ गया, और बाबा तो है ही नहीं, है ना। बस सांस लो और मुर्दों की तरह जियो। लिव द लाइफ, डोंट स्पेंड इट। योगी जीना सिखाता है, वो जीने से पहले मरना सिखाएगा। अहंकार को कैसे मारना है, डिजायर्स को कैसे मारना है, क्रोध को कैसे मारना है, हिंसा को कैसे मारना है। सबको मार दिया, तुम्हें मार दिया, आइडेंटिटीज को मार दिया, तुम जियो। तो जो यमराज होता है उसी का नाम बाद में धर्मराज पड़ता है, और धर्मराज अलग से नहीं कोई फॉर्म लेकर आता। यमराज व्हेन यू वॉक द पाथ ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, व्हेन यू फॉलो योर सेंस ऑर्गन्स, जो माइंड आगे दरवाजा है वहां पर यमराज बैठा, मृत्यु का देवता। व्हेन यू फॉलो द पाथ ऑफ द ट्रुथ, योर सोल, राइटियसनेस, ट्रुथफुलनेस, सरेंडर, ट्रस्ट, फेथ, चैरिटी, जो दरवाजा आगे खुलेगा वहां पर धर्मराज बैठा है। लाइव क्रिया के लिए अगर बोलें तो कर लेंगे सर अभी? लाइव क्रिया, क्रिया ये ज़्यादा हो जाएगा अभी। लाइव क्रिया है तो मैं कर तो दूंगा, पर किसी को दीक्षा ही ना समझ भी नहीं आएगी, शरीर से करूंगा वो होएगा नहीं। लेकिन आपको सिर्फ यही ही करो कि प्रत्येक या मंत्र। श्वास को, हर एक श्वास में एक अजपा गायत्री होती है, हमसा। सो जब सांस आती है तो एक आवाज होती है हम, और जब श्वास निकालनी है स। तो ये अजपा गायत्री आपके भीतर आपके परमात्मा ने डाल दी। जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला था कि श्वासांदी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम।
लेकिन ये जो मंत्र चलेगा, अगर आपके पास अभी एयरपॉड्स हैं तो सुनना, आपको मंत्र के भीतर एक ब्रह्मांड की ध्वनि, नाद सुनाई देगा। आप सीधे होकर बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। आपका ध्यान, जब मैं मंत्र पढ़ूं हमसा, तो सांस लेना शुरू करना, और आपकी बेस जो आपकी सुषुम्ना है, bring it at the base and then start rising through your vertebra up to the crown. And when I say सा, और वहीं क्राउन से, बैकबोन से होते हुए आपने जाना है मूलाधार में, बस ऊपर नीचे सीधा, और कुछ मत करना। और मंत्र के बीच जो एक ध्वनि आएगी, ब्रह्मांड का नाद आएगा, घट घट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सिद्ध और आसाद। इसको सुनना। अपना शरीर ढीला करें। ड्रॉप योर शोल्डर्स, ड्रॉप योर आईज एंड फोरहेड, ड्रॉप योर चेस्ट, ड्रॉप योर बैकबोन, ड्रॉप योर हिप्स, ड्रॉप योर होल बॉडी। Slowly bring your awareness in your Mooladhar with all the deep surrender. Have faith that there is someone who wants you to live and experience the unconditional love. ये याद रखना, जो हुआ सो हुआ, उसके भीतर भी कुछ ज्ञान था। आज अभी जो श्वास आए, वो परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए।
अपने आप को याद दिलाना कि मेरा जन्म दुख सहने के लिए नहीं, परंतु दुखों से सीख कर उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए हुआ है। मैं इस शरीर के भीतर एक आत्म तत्व जो परमात्मा का ही अंश है, उसे जागृत करने के लिए इस शरीर को धारण करने के लिए आया हूँ। और जब यह प्रयोजन पूरा हो जाएगा, मैं इस शरीर को त्याग कर उस परमात्मा में लीन हो जाऊंगा। जो भी लोग मेरे जीवन में आए, वो मुझे सिखाने के लिए आए थे। उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, जिन्होंने मुझे क्रोध सिखाया, जिन्होंने मुझे धोखा सिखाया, जिन्होंने मुझे लालच सिखाया, जिन्होंने मुझे कुछ भी सिखाया, अच्छाई बुराई, ये सब मुझे सिखाने आए थे। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ मेरे गुरुदेव का, मेरे परमात्मा का, मेरे माता पिता का और इस समस्त ब्रह्मांड का। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने शरीर में अनुभव कीजिए उस ऊर्जा को, उस परमात्मा के तत्व को, जिसने एक एक कण की रक्षा की, एक एक कण की संरचना की, और वो तुम्हारे भीतर ही है। उसे अनुभव करना और अपने आप को धन्यवाद देना। स्लोली कम बैक, मूव योर हैंड्स, rub your palms, touch with your eyes, and in gratitude, open your eyes. पवन गुरु, पानी पिता, माता धरती महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सगल जगत। चंग्याइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े कै दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजलै खेती छुटी नाल। पवन गुरु, गुरु किसको बोला? पवन को, तुम्हारी श्वास को। पिता बोला वरुण को, और माता बोला धरती को। ये सारी की सारी संरचना तुम्हारी। पिता वरुण जल तत्व है, जो अपना बीज जल तत्व के रूप में उस धरती माँ को, उस वोम को गर्भ में डालता है। किससे प्रेरित होके? माँ बाप दोनों ही श्वास के साथ प्रेरित होते हैं। जब वो संभोग की क्रिया में आने से पहले उनके श्वास में अग्नि तत्व बढ़ जाता है, और वह अग्नि तत्व उनको ज्ञान देता है संभोग क्रिया का। तो पवन गुरु, जैसी तुम्हारी श्वास वैसा ही मार्ग आगे। अगर श्वास टूटी हुई है तो आगे बीमारी मिलेगी। अगर श्वास अधूरी छोटी है तो क्रोध मिलेगा। अगर श्वास पूरी है तो प्रेम मिलेगा। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सगल जात। की वो बनाने वाले ने दिन रात बना दिया,
सूर्य चंद्र बना दिया और जल तत्व दिया। तुम्हारा बीज अग्नि तत्व के साथ मिलकर धरती में, पृथ्वी में तुम्हारा जन्म हुआ। ये तो तुम्हारी क्रिएशन की प्रोसेस बता दी। खेले सगल जगत, चंगे आइयां बुरे आइयां, वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अब तुम आ गए, अब अच्छा करो बुरा करो वो तुम्हारे कर्म है, और आज ना कल तो तुम्हें उनका भुगतान करना ही पड़ेगा। जिन्नी नाम ध्याया, द वन हु हैज चैंटेड द नेम ऑफ द ट्रुथ, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजलै केती छुटी ना। ये अरदास है साड़ी, ये अरदास है। इसको समझना, योगी के लिए ये एक पूरा ब्रह्मांड है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, एंड बी इन ग्रेटिट्यूड कि किसने कहाँ बनाया। आर यू थैंकफुल? इफ नॉट देन देयर इज अ टाइम, इफ यू आर, देन वो आएगा तुम्हें बचाने के लिए, कोई गुरु भेजेगा, उसको पहचान देना, उसका धन्यवाद करना। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। ये सेशन भी बहुत अच्छा रहा। मतलब अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस वे में आपको वो ग्रैटिट्यूड पे ऑफ कर पाऊँ थ्रू दिस पॉडकास्ट। जस्ट वांट टू एंड इट हियर ऑन दिस नोट। आई होप सो कि हमें फिर से मौका मिले टू इंटरेक्ट। थैंक यू प्रियंका। और ये जो भाव आता है ना, ये क्योंकि आत्मा से आवाज़ आई है, क्योंकि बड़े देर बाद आत्मा पहले दरिद्र रहती है, जैसे ही कुछ मिलता है जिसको आत्म भोजन होता है, आत्मा खुश हो जाती है और आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। इसको रोकना नहीं कभी भी। ये परमात्मा के होने का प्रमाण है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक एंड सब्सक्राइब सर बस प्रियंका's कोई चैनल डिम्पल्ड वे, ये ज़रूरी है ना। नहीं और सर। आप सब बहुत खुश रहो, और I will be back in Bharat again in October and November from New Zealand, and I will do karma release and healing, जहाँ पर मैं आपको वॉशिंग मशीन में डाल के धो दूंगा अंदर बाहर से, कर्म जलाने हैं ना, और क्रिया योग मैं सिखाऊंगा, उसकी दीक्षा दूंगा। तो अगर आप तक ये आवाज़ पहुँच रही है, मैसेज कर देना इनको, और प्रार्थना करना परमात्मा से कि आपके पास समय हो। समय नहीं होता ना सबके पास। ठीक है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच। दिस इज योर फ्रेंड योगी एकम एकोहमनाथ जी। लव योर सेल्फ, लव एवरीवन इंक्लूडिंग द सेल्फ, एंड इन द मेन टाइम डोंट फॉरगेट टू लिव। लव यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। इसी तरह के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। The Dimple Way, चलो सच